हेलो तो वेलकम बैक फैन। तो जैसा कि आपने नाम तो देख ही लिया होगा, ये सीरीज सेम ऐसी ही होने वाली है। तो चलिए एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। और एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है यहाँ पर बहुत सारे डंजन्स हैं जिन्हें बहुत सारे लोग उनमें गए भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे डंजन हैं जहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाया, जो अनटचेबल हैं, जिन्हें बुलाया जाता है मिस्ट्री डंजन या फिर हिडन डंजन। दिखाई दे एक डंजन के अंदर एक बच्चा होता है जो कि जा रहा होता है, उसे आवाज़ आ रही होती है तुम सही टाइम पर हो, 2nd फ्लोर पर आओ, सीधे इसी रास्ते। फिर एक दरवाज़ा खोलता है तो देखता है तो अंदर एक लड़की होती है। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, बताता है मेरा नाम है नोयर, और वह कहता है आज मेरा पहला दिन है और मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, आज मेरा काम का पहला दिन है। ये कहकर नीचे जाता है तो उसके फादर कहते हैं तो मुझे लाइब्रेरी में जा रहे हो, वहाँ पर कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, 20 काउंट का जो सन है उसने तुम्हारी जगह ले ली है। मैं कहते हैं ऐसा है क्या, तो फिर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन अब सोचने की बात यह है मैं क्या करूँ। उसकी सिस्टर आती है और कहती है ऐसे कैसे कोई मेरे ब्रदर की जगह ले सकता है। वह कहने लगता है 20 काउंट का सन है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ। तब उसकी सिस्टर कहती है कि क्यों ना तुम्हें हीरो अकेडमी जाना चाहिए। मैं बताता है हीरो अकेडमी वह जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं जो कि डंजन सफ़र करते हैं, डंजन में जाते हैं और हंट करने जाते हैं, नाइट्स वगैरह होती हैं, उन्हें बोलता है हीरो अकेडमी के लोग बोले जाते हैं, भाई तैयार होते हैं। फिर वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर एक आवाज़ आती है पीछे से, वो लड़की होती है एमा। वह कहती है चलो हम लाइब्रेरी चलते हैं साथ में। वह कहता है मेरी जॉब ले ली गई है। वह जब बैठी और कहती है तुम्हारी ग्रेट सेज स्किल के बारे में मुझे पता चला है, तुम्हारे सर में जो दर्द होता है ना वह इस स्किल की वजह से होता है। यदि तुम किसी वेब को किस करोगे तो जिससे तुम्हारा दर्द भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें जिससे फ़ायदा भी होगा। वह कहते हैं ऐसा है क्या। वह कहती है तुम ट्राई करना चाहते हो। कहता ठीक है। फिर एक जगह आ जाते हैं और वैसे किस करता है, जिसकी वजह से उसे एक जो ओल्ड मैन आता है वह पूछता है कि बताओ तुम्हारी बेस क्या है। तो बताता है मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तो बताता है कोई बात नहीं, साउथ ईस्ट में चले जाओ, यहाँ से 1500 मीटर दूर, जहाँ मतलब 15,000 मीटर दूर, जहाँ पर तुम्हें एक केव मिलेगी इन हिडन डंजन, जहाँ पर तुम्हें लेडी रिन मिलेगी, जहाँ से तुम पावरफुल हो सकती हो। कहता ठीक है। फिर तभी वह कहता ही मुझे बहुत सिर में दर्द हो रहा है, तो इसे कई बार केस करता है जिससे कि उसका सिर का दर्द ठीक हो जाता है। फिर सीन चेंज को दिखाता है, आ गया होता है जहाँ पर एक केव होती है, अंदर जाता है तो एक हाथ रखता है जिससे कि वहाँ स्टोन दबता है और वहाँ गेट खुलता है, अंदर पहुँच जाता है और दिखाया था प्रेजेंट का सीन। वहाँ लेडी होती है, वह कहती है तुम यहाँ पर आ गए, सच में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया किसी को देखे हुए। कहते हैं मेरा सिर को छू। मैं सिर पर हाथ रखता है, उसे बताती मेरा नाम है ऑलिविया सर्वेंट, मैं एक सुपर एडवेंचर हूँ। मैंने यहाँ पर 2nd फ्लोर पर आई और यहाँ का मॉन्स्टर मैंने मारा तो यहाँ पर कुछ ट्रैप एक्टिवेट हो गया जिससे मैं फंस गई। 200 साल से मैं फंसी हुई हूँ। मैं कहता 200 साल। कहती हाँ बिल्कुल, ये चेंज कोई मामूली नहीं है, इससे मैं यहाँ मर नहीं रही हूँ। मैं कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वह बताता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। कहते ठीक है मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना दूंगी, अपना सिर धर लेकर आओ। वैसे सिर टच करता है तो उसके चारों तरफ को स्किल मतलब एनर्जी चमकने लगती है और बताती है कि मैं तुम्हें क्रिएटिव स्किल देती हूँ जिससे तुम कुछ भी क्रिएट कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारे लाइफ पॉइंट लगेंगे। वह कहता है लाइफ पॉइंट क्या होते हैं। तो बताती लाइफ पॉइंट वह होते हैं जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, जिससे कि तुम स्ट्रॉन्ग मतलब खुशी होगी, जिससे तुम्हारे पॉइंट बढ़ेंगे, कुछ भी चीज़ हो सकती है। मैं क्या लगता है ऐसा है क्या। तभी वह कहता है ठीक है। फिर चला जाता है उसी डंजन में जहाँ पर उसे एक स्लेब मिलता है, वह उस पर अटैक करता है अपने स्टोन ब्लड बनाकर, जिससे कि उसकी जो लाइफ पॉइंट होते हैं कम हो जाते हैं 50। फिर कहता है मैं वो कहता है वह आ गया होता है घर, अपनी सिस्टर को हक करता है जिससे उसके पॉइंट हो जाते हैं लाइफ पॉइंट 60 मतलब 600। फिर तभी बाहर आ जाता है और तभी वहाँ पे एमा आती है। वह कहते हैं हे तुम तो काफ़ी अच्छे कपड़े पहनी, हुआ थोड़ा डिफरेंट। कहती हाँ तो क्या, सच में सब लोग मुझे ही देख रहे थे। वह कहने लगता है क्या मैं हक कर सकता हूँ तुम्हें। वो हक करता है जिसके उसके पॉइंट फिर से पहुँच जाते हैं 950 और दिखाया जाता है अकेडमी के जहाँ टेस्ट हो रहा होता है। टीचर बताते हैं वहाँ के कि तुम सभी लोगों को अपने ग्रुप बना लो जिसके साथ तुम जा सको, और कल दोपहर तक तुम्हें कुछ ना कुछ मटेरियल लेकर आना होगा मॉन्स्टर को हंट करके, जिससे कि तुम्हारी रैंकिंग दी जाएगी। सभी दिखाया जाता है नोयर जाता है लोगों के पास में, तो उसे ट्रेस बोलकर कोई उसका टीम अप नहीं करता है। वहाँ पहुँच जाती है एमा और कहती क्यों ना हम टीम अप करें। फिर वहाँ एक और लड़की आती है, वह भी उसके साथ में टीम अप करती है और तभी वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वो कहता है एमा से कि तुम्हें रुको, मुझे कहीं पर जाना है। एक्शन दिखाया तो आ गया होता है उसी हिडन डंजन में, और जहाँ पर वह 3rd फ्लोर पर आया होता है। कहते हैं यहाँ पर मुझे 3rd फ्लोर पर कुछ ना कुछ तो प्लीज चीज़ मिलेगी, यानी कोई मॉन्स्टर जिससे कि मैं एकेडमी में एडमिशन ले पाऊँगा। यहाँ पर उसके सामने एक बंदा आता है जिसका नाम होता है डाइड रीपर। वह बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है बिकॉज उसका लेवल होता है 99। वह कहता है ये तो बहुत पावरफुल है। फिर एक अटैक यूज़ करता है जिससे कि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, उसके पास केवल 350 पॉइंट ही बचती हैं, मतलब 300 पॉइंट बचती हैं। फिर कहता है चलो अभी मुझे इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, और तभी वो उसके ऊपर अपने एक स्टोन ब्लड से अटैक करता है जिससे कि वह मॉन्स्टर होता है इनका बंदा वहीं पर मारा जाता है। और वह कहता ठीक है।
फिर उसकी स्कल को लाकर सबमिट कर देता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, सारे स्टूडेंट होते हैं वहीं खड़े होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। सारे लोगों के नाम आ गए होते हैं जो भी पास हुए होते हैं, केवल नाम बचे होते हैं 3 लोगों के अनाउंसमेंट करने के लिए। उसके बाद जो लड़की खड़ी होती है टीम में होती है, वह कहती है कहीं ऐसा तो नहीं हमारा नाम ही नहीं अब तक बोला है, ना हमारा नाम नहीं आएगा इसमें। बिकॉज 3 टीम बची होती है अनाउंस के लिए और 3 लोग ही मतलब इनकी टीम में नाम नहीं आया होता है। वो बताते हैं 3rd नंबर पे है 5890 पॉइंट, जो कि है जेंट्स टीम और तभी मतलब जेएनएस की टीम। और तभी नंबर 2 पे आई होती है एलिजाबेथ की टीम, जिसमें करीब 11,000 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं। बताते हैं फर्स्ट प्लेस तभी अपने कपड़ा हटा देते हैं उस बोर्ड से, जिसमें दिखाया होता है 1,12,000 कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो कि भाई डेड रीपर की हेड होता है उसकी वजह से मिले होते हैं। यानी कहें तो नॉयर की टीम के सबसे फर्स्ट नंबर पे होती है, जिसकी 1,12,000 पॉइंट्स होते हैं। वे खुश हो जाते हैं सारे लोग। वे घर आकर बताता है तो उसकी फैमिली खुश होती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है फीस के बारे में तो सब उदास हो जाते हैं। बिकॉज फीस होती है 300 गोल्ड कॉइन्स। वे कहता मैं इतने कहाँ से लेकर आऊँगा। और तभी सीन चेंज होता है, दिखाते उसकी सिस्टर उसके पास आती है और हक करती है, उससे कहती है कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रदर, आप हीरो अकेडमी में एडमिशन ले चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन। उसके मदर फादर भी खुश होते हैं और कहते हैं अब काफ़ी हो गया। भाई कहने लगता है फादर मुझे आपको कुछ बताना है फीस के बारे में, एडमिशन के लिए कुछ फीस लग रही है। भाई कहते हैं कितने, तो बताता है 300 रेल्स या गोल्ड कुछ भी कह सकते हैं। भाई कहता है 1 वीक के लिए। कहते हैं क्या, मेरे पास कुछ तो है लेकिन। फिर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है पहुंच गया होता है दोबारा से डंजन में और ओलिविया से बात कर रहा होता है। ओलिविया कहती है ओ 300 रेल्स 1 वीक के लिए है ना, तुम तो गरीब हो। वे कहता है हाँ बिल्कुल, ऐसा मजाक मत बनाओ, कोई रास्ता बताओ। वे कहती है ओ ठीक है, तुम मॉन्स्टर हंट करके पैसा कमा सकती हो, क्यों ना तुम एडवेंचर गोल्ड में शामिल हो जाओ। वे कहता है ठीक है। पहुंच जाता है एडवेंचर गोल्ड में, जहाँ पर एक बंदा का सामना होता है, बहुत बड़ा होता है। तो वहाँ पर एक लड़की आती है लोला और कहती है हे मास्टर, उसे डराओ मत, वो एक न्यू भी है। वो उसे वेलकम करती है और कहती है मैं हूँ रिसेप्शनिस्ट लोला, तुम न्यू हो ना यहाँ पर। मैं कहता हाँ बिल्कुल। मैं कहती है तुम एडवेंचर बनना चाहते हो, चलो मैं रूल बता देती हूँ। कुछ होती हैं जो कि प्लांट इकट्ठा करती हैं, कुछ मॉन्स्टर को हंट करती हैं। इसी तरह रैंक दी गई हैं ई से लेके एस तक। जो कोई भी टास्क करता जाता है उस हिसाब से उसकी रैंक भी हायर होती जाती हैं उसकी पावर के हिसाब से। कहता ठीक है। फिर वे कहने लगती चलो इस फॉर्म में अपनी स्किल्स लिख दो। मैं कहता स्किल लिखूँ, कहता ठीक है। जिसमें लिख देता है क्रिएटिव और एडिटर। मैं कहती क्या ये स्किल, मैं कहता क्या ये क्रिएटर और एडिटर चल जाएंगी ना। कहती हाँ मैं जानती हूँ, बिकॉज ये ओलिविया की स्किल्स हैं जो कि बहुत महान एडवेंचर थी हमारी गोल्ड की। मैं कहने लगता है क्या मास्टर यहाँ की सक्सेसर हो चुकी है गोल्ड में। मैं कहती क्या मास्टर, तुम खुद को ओलिविया का सक्सेसर बोल रहे हो। मैं कहने लगता मैंने मतलब गलती से निकाल दिया। मैं कहता हाँ बिल्कुल। मैं बुक निकालती है और कहती है ये लो, तो फिर तुम चेक करो इस पर। मैं कहता ठीक है। वह कहती है तुम्हें इसमें पास हो गए तो मैं अपनी स्कर्ट उठाकर तुम्हें दिखाऊंगी। कहता ठीक है। फिर जैसे हाथ रखता है उस पर लिख कर आती हैं स्किल उसकी, जो कि उसने सेम लिखी थी वही सेम उस पर आती हैं। वह 100 करे आती है और स्कर्ट भी उठाकर दिखा दी, जैसे उसके पॉइंट होती हैं बढ़ जाते हैं, यानी एलपी बढ़ जाती हैं, लाइफ पॉइंट। फिर तभी उसे टास्क देती हैं। वह कहता मुझे चाहिए 3 लाख रेल्स, यानी कहते 300,000, इसलिए कोई टास्क बताओ। वे कहते ठीक है, इसके लिए तुम्हें तो ग्रास होपर ढूंढना चाहिए, रेनबो ग्रास होपर, जिससे कि तुम पैसा कमा पाओगे। कहता ठीक है। निकल जाता है मिशन पर, पहुंच जाती है एक जगह। तो वह कहता अभी मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो कहता हाँ क्यों ना मैं ग्रेड से इसे पूछ लूँ, लेकिन जिसके लिए तो मुझे किस करने की ज़रूरत होगी, जो कि यहाँ पर एमा नहीं है। क्या मेरे मतलब लाइफ पॉइंट काम कर जाएंगे। दिखाया था 3000 पॉइंट्स में वह एक बार अपने हेड एच को यानी भगा सकता है, यानी एक बिस पा सकता है। वह पूछता है अपने 300 पॉइंट्स को यूज करके, जिसके बाद उसके पास 400 ही बचते हैं। मैं कहता आखिर मुझे रेनबो ग्रास होपर कहाँ मिलेंगे। तो बताते हैं यहाँ से 310 मीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। वे पहुँच जाता है उधर ही और वहाँ से कुछ ग्रास होपर ढूंढ लेता है। लेकिन भैया पहुँच जाती है एमा और उस पर अटैक करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी बिना बताए मुझे यहाँ पर आने की, तुम एडवेंचर गुइल्ड में शामिल हो गई हो। भाई कहने लगता हाँ बिल्कुल, तुम्हारी अच्छी टाइमिंग है वैसे। भाई कहने लगती है हमने कहा था हम साथ में मिलकर ही कोई डिसीजन लेंगे। भाई कहने लगता है ओ क्या, भैया कहते 6 साल पहले हमने कहा था ना हम लाइफ एंड डेथ तक साथ रहेंगे। कहता ठीक है। पहुंच जाते हैं दोबारा से गोल्ड में और जहाँ पर वह सबमिट करता है जिसे मिलती है वहाँ पर 2.5 लाख यानी 250,000 रेल्स मिल जाते हैं। और तभी वह लड़की होती है लोला, वह भी कहती है वैसे तुम्हारे लिए एक और मिशन भी है, तुम काफ़ी ज़्यादा ही क्रिएटिव हो, तो ये लो तुम्हारा मिशन, नया मिशन, जिसके लिए तुम्हें 50,000 प्राइस है इसका। कहता ठीक है। फिर तभी वे कहती क्यों ना डिनर पे मिलते हैं, आज डिनर करते हैं। लेकिन दिखाया था दोनों लोग ही होते हैं काफ़ी ज़्यादा बहस करने लगती हैं। एमा भी कहती है मुझे भी एडवेंचर गोल्ड में शामिल होना है, बिकॉज वह जेलस होती है लोला से। कहती है क्या तुम्हें भी शामिल होना है। बहुत सारे लोग ठाड़े हो जाते हैं, देखने लगते हैं उन दोनों की फाइट, जो कि लड़की के लिए फाइट कर रही होती हैं। आखिरकार नोर दोनों को शांत करता है, दोनों शांत हो जाती हैं। फिर तभी निकल जाते हैं मिशन पर।
वे आए होते हैं बिग रैबिट को पकड़ने के लिए, लेकिन उनके ऊपर कुछ गोलविन्स अटैक कर देती हैं। वे लोग उनसे फाइट करते हैं, उन्हें ख़त्म करने लगते हैं। यानी खासतौर से नोयर एक पर अटैक करता है अपने स्टोन ब्लड से, लेकिन पीछे दिखाया था तो बिग रैबिट आकर उन सभी मतलब जो गोलविन्स होता है दूसरे बच्चे उनको ढेर कर देता है। वे कहता है ये बिग रैबिट है, ये तो बहुत बड़ा है। लेकिन एमा जाती है फाइट करने के लिए, जिससे डॉज करती है, उसके सिर पर खड़ी हो जाती है और अपने डबल ब्लेड से अटैक करती है, जंप करके बहुत सारे अटैक करती है, लेकिन जिससे उस बिग रैबिट पर कुछ स्क्रैच ही आती हैं, बिकॉज उसका लेवल होता है 24 और एमा का लेवल होता है 17। लेकिन हमारे नोयर का बात की जाए तो 39 है उसका लेवल। तभी वो उससे पीछे आ जाती है और दोनों लोग मतलब अटैक करता है तो दोनों लोग पीछे आकर गिरती हैं। लेकिन जैसे ही अटैक करने को होता है एमा पर, तो वह अपनी स्टोन बर्ड से अटैक करता है, जिससे कि वह दूर जाकर गिरता है। वह उसे लेकर आता है जंगल में। फिर वह कहती है बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हुई कि मैं आखिर उसे हरा नहीं पाई, मैं सच में बहुत ज़्यादा ही वीक हूँ। इधर नोयर सोचने लगता है वह बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो फिर मुझे कुछ करना होगा। फिर अपनी मतलब चेक कर देखता है तो क्रिएटर और एडिटर स्किल से क्या वो उसका लेवल बढ़ा सकता है। तो कहता है हाँ बिल्कुल, इसे अपडेट कर सकता हूँ। मैं कहता है मैं तुम्हें पावरफुल बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे ईयर नेबल करने होंगे। मैं कहती क्या? कहते चलो ठीक है, लेकिन मैं उस रैबिट को हरा तो पाऊंगी ना। कहता हाँ बिल्कुल। फिर वह सेम करता है, यानी उसके ईयर को निबल करना स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर पीछे जो बिग रैबिट भी आ जाता है। फिर कहते चुप रहो। तभी उसके पॉइंट बढ़ जाते हैं और 1300 पहुँच जाते हैं और रैबिट अटैक करता है, जिससे दोनों दूर जाकर गिरती हैं। फिर दोबारा अटैक करता है तो अपनी स्टोन बुलेट यूज करता है 100 LP में, जिससे कि वह बच जाता है। और फिर उसकी यानी कहें तो एमा की स्किल को अपग्रेड कर देता है B लेवल पर। वह अगर अटैक करती है इससे वह ढेर हो जाता है। वह कहती है क्या तुमने देखा? मैं कहता हाँ मैंने देखा। वह किसी और चीज़ की बात कर रहा होता है। वह कहती है ठीक है, आज के लिए तुम देख सकती हो, कल से नहीं। फिर तभी वह अटैक करती दोबारा जाकर रैबिट पर उसे ढेर कर देती है। वह जाती है मतलब एडवेंचर गोयल में। तो फिर वह कहती क्या तुमने सच में उस बिग रैबिट को पकड़ लिया अकेले ही? मैं कहता ये तो एमा ने किया अकेले ही, मैंने नहीं। एमा कहती है थैंक यू लोला सैन, तुम्हारे जैसे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं उस मॉन्स्टर को हरा पाई। मैं कहते ओ मुझे माफ़ करना मेरी रूडनेस के लिए, पिछली बार के लिए। फिर तभी बहुत सारे एडवेंचर खड़े होते हैं। तो नोयर कहता है तो सभी लोगों के लिए आज तरफ से मेरी तरफ से पार्टी, और ये कहकर वो रैबिट को निकाल देता है और अपनी मतलब भी खास से उसके पास में भी दूसरी डायमेंशन यानी कह सकते हैं स्पेस है, जिसमें कुछ भी चीज़ रख सकता है। सारे लोग पार्टी करते हैं, उसके मीट को पकाते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर एक एडवेंचर आकर उसे मीट खिलाता है, जिससे उसके पॉइंट 1500 पहुँच जाते हैं, डायरेक्ट डबल एक बाइट से ही। और इस तरह से लोग पार्टी करते हैं और बाद में फिर उसे थैंक यू कहते हैं, यानी कहते कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं नोयर के लिए हीरो अकेडमी में जाने के लिए, एडमिशन के लिए। मैं सोचने लगता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ? इतने सारे लोग हैं जो कि मुझे ग्रीट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो उससे कह रहे होते हैं नेक्स्ट टाइम जब तुम एडवेंचर पर जाओ तो तुम मुझसे मतलब हमारे पार्टी में शामिल हो सकती हो, लोग कह रहे होते हैं। मैं कहता है क्या सच में मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मैं पावरफुल हो रहा हूँ, आखिर ये सब कैसे हो रहा है? फिर तभी वह भी थैंक यू सो मच कहता है सभी लोगों के लिए, और कहता है आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन करने के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है वे लोग आए होते हैं स्कूल में, जहाँ अपनी मतलब एनरोलमेंट फीस होती है जमा कर देते हैं। जब वे गेट पर खड़े होते हैं तो वहाँ से एक लड़की निकल के जाती है, साथ 2 बॉडीगार्ड्स होते हैं। वे लोग उन्हें ग्रीट करते हैं, सिर झुकाते हैं। एमा बताती है मारिया है, मारिया फियाना एल्बार्ट, जो कि डूक की बेटी है। वह कहता है ऐसा है क्या? फिर उसे चेक करता है तो एकदम शौक रह जाता है। वह एमा को बताता है उसके ऊपर एक कर्ज है, जब वह 16 ईयर्स की हो जाएगी, इन 16 साल की, तो मारी जाएगी उस कर्ज की वजह से। तभी वह दिखाया था नेक्स्ट सीन चेंज होकर वह जागता है अगले दिन स्कूल जाने के लिए, तो उसकी सिस्टर उसके ऊपर ही लेटी होती है वहीं पर। वह कहती है हे ब्रदर, आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है ना? वह कहता है हाँ बिल्कुल। उसके फादर आकर नॉक करते हैं और कहते हैं नोयर, लेकिन देखते हैं तो एकदम दरवाजा बंद कर चले जाते हैं और कहते हैं फादर उनके बाद मैं क्या करूं। दिखाया था सीन चेंज होकर स्कूल आ रहा होता है तो उसे मिलती है एमा, जो उसे ग्रीट करती है। फिर जाकर वे ग्रीट किस भी करते हैं। फिर पहुंच जाते हैं स्कूल में, जहाँ पर उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। वे जब उसे देखते हैं तो उसे इग्नोर मारते हैं, बिकॉज वे एक छोटी फैमिली से होता है। और लेकिन एमा को बहुत सारे स्टूडेंट घेर लेते हैं। यहाँ पर एक मेरन फैमिली का होता है, इसलिए कई बड़ी फैमिलीज के होते हैं लोग, आकर उसे ग्रीट करते हैं। एक बंदा आकर मतलब नोयर को ग्रीट करता है, लेकिन तब उसे देखता है कि छोटी फैमिली से है तो वापस चले जाता है इग्नोर मार के। लेकिन तभी वहाँ पर आती है मारिया, जिसे देखकर सब लोग शौक रह जाते हैं, बिकॉज यहाँ पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा नोबल फैमिली से हम उसे ही मान सकते हैं, बिकॉज वह डूक की बेटी है। सारे लोग उससे ग्रीट करना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी फैमिली से होने की वजह से डरते हैं। लेकिन नोयर कहता है उसको कर्ज है लगा हुआ। फिर उसके पास जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता है। वह उसको देखती है और उसे भी ग्रीट करती है, सारे लोगों को ग्रीट करती है। फिर वो नोयर को ग्रीट करती है पर्सनली। लोग शौक रह जाते हैं कि मारिया उस बंदे से बात कर रही है जितनी बड़ी छोटी फैमिली का है। फिर वह भी शौक रह जाता है और फिर एमा को भी ग्रीट करती है। तो नोयर पूछता तुम लोग फ्रेंड कब हुए? तो वह कहती है मैं भी तुम्हें पूछना चाहती हूँ।
फिर तभी दिखाया था ग्राउंड का सीन, जहाँ टीचर होती हैं वो बताती हैं मैं भी एक मर्सनरी थी पहले, तो आज तुम लोगों की ट्रेनिंग आसान नहीं होने वाली है। फिर तभी उनका नाम होता है एलना, और बुलाती हैं सबसे पहले नॉयर को ट्रेनिंग के लिए। वे कहती हैं अपनी स्वार्ड से अटैक करो। नॉयर अटैक करता है लेकिन वे पीछे चली जाती हैं। वे कहती हैं ये है बैक स्टेप, यदि तुम्हें किसी ने सीख लिया तुम सबको रिवार्ड मिलेगा जिससे तुम खुश हो जाओ। और तभी वे नॉयर से कहती हैं अब मेरी बारी और तुम डॉज करोगे। नॉयर को अटैक करती हैं, उसको पता भी नहीं चलता कब उस पर अटैक हिट होता है, बेचारा वहीं पड़ रहता है। एमा उसे आकर संभालती है लेकिन वे उसे हील कर देती हैं। फिर वे कहती हैं ये बैक स्टेप यदि आप तुम सीख जाओगे तो तुम्हें एक ग्रेट इनाम एंड प्राइस मिलेगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। दिखाया जाता है नॉयर का, वह अपनी स्किल का यूज़ करता है यानी एलपी पॉइंट का, और उस स्टेप को सीख लेता है। फिर वे दोबारा से अटैक करती हैं, वह बैक स्टेप जाता है और डॉज कर लेता है। वह कहता है तो अभी प्राइस के बारे में क्या, जैसा कि आपने एग्रीमेंट किया था। वह उसको बैठ जाती हैं, उसे बेचारे को ब्रीथ भी नहीं आ रही होती है। फिर सारे लोग आकर उसे पूछते हैं कैसा रहा, मैं सच में तुमसे बहुत जेलस हूँ। टीचर कहती हैं कि आप तुम सभी लोग अपने पेयर्स बना लो जिससे कि तुम प्रैक्टिस कर पाओगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तभी एमा और नॉयर को देखकर कहते तुम लोग पेयर नहीं बना सकते। वे कहता क्यों, कहते तुम लोग डेट कर रहे हो ना। तो वे कहती अभी तो हम डेट नहीं कर रहे हैं। कहती लेकिन फिर भी नहीं। फिर तभी वह जाती हैं मारिया के पास, और उसके पास जो लड़की होती है एमएन से कहती है तुम पेयर नहीं बना सकती। एक बंदा आकर मारिया से पूछता है पेयर बनाने के लिए, लेकिन वह उसे मना कर देती है। फिर जाती हैं नॉयर के पास में और उससे कहते हैं क्यों ना हम पेयर बना सकते हैं। वह कहता है मेरे ऑनर की बात है, और वे दोनों पेयर बनाते हैं। फिर तभी नेक्स्ट होता है ये उठाकर नीचे पटकना होता है, इसके लिए एक सिखाती मूव। मैं कहता है चलो ठीक है आप पहले ट्राई कीजिए। मैं उसको उठाकर नीचे पटक भी देती है जैसा कि मूव सिखाया होता है, लेकिन वह खुद भी गिर जाती है, उसे चक्कर आती है इसीलिए। और तभी वहाँ पर उसकी साथ में जो लड़की थी उसका ध्यान रख रही थी, वह आती है और उसे उठाकर ले जाती है। टीचर कहती हैं पहले तुम इसे कुछ आराम करा दो, फिर वो बाद में आकर मिलती हूँ। वह ले जाती है। नॉयर सोचने लगता है कि आखिर इसके ऊपर जो कर्ज है उसके ज़्यादा नहीं बची हैं, उसी का ही असर होगा। फिर अपनी ग्रेटर स्किल यूज करके देखता है कि आखिर क्या मैं हील कर सकता हूँ उसे। फिर देखता है तो 8000 एलपी लग रही होती है उसके लिए। वह ग्रेट से इसे पूछता है मैं एचपी मतलब एलपी कैसे अर्न कर सकता हूँ। मैं कहने लगता है तुम आराम से, बताता है कि गर्ल्स वगैरह उनको देखकर तुम आराम से एलपी अर्न कर सकती हो, स्पीड से भागती हुई जाओगी। तो कहते हैं इससे 2000 ही मिल रही हैं, ये तो बहुत कम है, मुझे और चाहिए। फिर तक उसे चक्कर आने लगते हैं तो उसके पास एमा आती है। वह कहती क्या तुम ठीक हो। वह कहता है मुझे ग्रिड चाहिए मॉडलिंग के लिए। वह कहता है लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वह उसे किस करता है। तभी टीचर आती हैं और कहती हैं क्या तुम्हें लगता है हम लोग अभी क्लास में नहीं हैं, अभी क्या अभी 50 राउंड्स मारो पूरे स्कूल के। वह चला जाता है और फिर एडवेंचर वर्ल्ड में आता है लॉला से मिलने के लिए। लॉला उसे देखती है तो शर्मा चली जाती है और मेकअप करने के लिए। फिर बाद में बात करते हैं, बताता है कर्ज के बारे में। मैं कहती है ऐसा है क्या। फिर अपनी एक फ्रेंड के बारे में उसे जानकारी देती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हारे साथ कुछ हेल्प कर सकती है। मैं कहता है ऐसा है क्या। फिर सोचने लगता है मैं ही मारिया की हेल्प कर सकता हूँ, यदि मैं भी नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था लूला का, जो कि आई होती है जगह पर यहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो कि बीमार होती हैं, कर्ज होता है या फिर इंजर्ड होती हैं। वे जा रहे होती हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से कुछ लोग सही होकर आ रहे होते हैं। फिर पहुँच जाती है अंदर लूला, जहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलती है लेडी क्रेलिक, यहाँ पर क्लेरिक, यहाँ पर हम कह सकते हैं तो लूना भी नाम है, दोनों बुला सकते हैं क्लेरिक या लूना। फिर तो उससे बात करते उन्हें ग्रीट करती हैं और तो उसे सब कुछ सिचुएशन बता देती है मारिया के बारे में। मैं कहती हाँ उसने मैंने एक बार हील किया था लेकिन उसको कर हील नहीं कर पाई मैं। सीन चेंज होकर दिखाया था नॉयर का, जो कि पहुंच गया होता है उसे डंजन में अपने मास्टर से हेल्प के लिए, या फिर पूछने के लिए कुछ हेल्प के बारे में क्या कुछ कर सकता है। अपने मास्टर से जाकर ग्रेट करता है, जो कि 2 वीक बाद आया होता है। तो उसकी मास्टर पर गुस्सा हो रही होती है कि इतने लेट क्यों आए तुम, एक आध बार तो घूमने आ जाते। फिर तो ये सब कुछ सिचुएशन बता देता है मारिया के बारे में, कर्ज के बारे में। तो वह कहने लगती है तुम्हारे लिए तो इसके करीब 10,000 एलपी लगेंगे है ना। मैं कहने लगता हाँ क्या कोई तरीका है एलपी अर्न करने का। वह कहती हैं हाँ लकी लीचर, वे एक स्किल बताती हैं जिससे कि वह लकी हो जाए कुछ टाइम के लिए एलपी अर्न करने के लिए। वह चला जाता है वापस स्ट्रीट में, जहाँ पर उसे मिलती है एमा। वह कहती है काफ़ी टाइम हो गया, लूना और लॉला दोनों वेट कर रही है तुम्हारा। वह कहते हैं ऐसा है क्या, चलो चलते हैं। एक कैट पैर से गुजरती है जिससे वह गिर कर सीधा जाकर एमा के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी 300 एलपी मतलब बढ़ जाती हैं। फिर तभी वहाँ पर हवा चलती है जिसकी वजह से कपड़े हो जाते उड़ने लगते हैं लोगों के, जिससे उसकी एलपी 150-100 ऐसे बढ़ने लगती हैं। मैं कहता सच में लकी लीचर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरी एलपी पॉइंट बढ़ाने के लिए, लेकिन इससे मैं परबड़ घोषित हो जाऊँगा पूरे सिटी का। फिर तभी वहाँ पर आ जाते लूला और लोना, दोनों ही आकर ग्रीट करती हैं यानी मतलब एमा को और नॉयर को। कहते हैं तुम्हें बहुत बेटी है ना, चलो चलते हैं। वे चले जाते हैं वहाँ से, एक जगह जाकर बात करने लगती हैं इस कर्ज के बारे में। तो लूला सबको बताती है कि मैंने भी कर्ज पहले भी हील किया था लेकिन मैं हील नहीं कर पाई, लेकिन इस बार मैं हील कर दूंगा।
कर दूंगी। लेकिन इधर दिखा नॉर चेक करता है, जब हील करेगी कर्स को तो उसकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाती है। यानी जो पावरफुल कर्स हील करेगी तो उसकी लाइफ स्पैन कम होती जाएगी। यदि उसने मतलब मारिया को बचाया तो वह खुद तुरंत ही मारी जाएगी, इतनी ज़्यादा लाइफ स्पैन उसका कम होगा उस टाइम। वह सोचने लगता है मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा, और तभी वह कहता है तुम दोनों क्या थोड़ी देर के हमें अकेले छोड़ सकते हो। वे दोनों बात करने लगते हैं, यानी नॉयर और लूना। वह कहता है मुझे पता है तुम्हारी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी है ना, यहाँ पे तुम मर भी जाओगे इस टाइम। वह कहती है हाँ लेकिन मेरा यही काम है, मेरी मदर भी यही करती रही, उनका लाइफ स्पैन पूरी खत्म हो गई और अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन मुझे प्राउड अपनी मदर पर। लेकिन तभी उन्हें एक ब्लास्ट सुनाई देता है, जहाँ एक बच्चा बहुत इंजर्ड होता है, जिसे एमा उठा निकाल लेती है उस पत्थरों से। वहाँ पर जाकर लूना उसे हील करती है, अपनी जो गन होती है उसके पास में उनसे शूट करती है हील शॉट, जिससे वह गन से हील हो जाता है। वो बच्चा बिल्कुल सही होकर चलने लगता है। वे लोग बात करते हैं, एक बार दूसरी जगह जाकर बात करते हैं उस कर्ज के बारे में जो कि मारिया के ऊपर है। कह रहे होते हैं आखिर हम उसे हील कैसे कर सकते हैं। अब तो फिर यहाँ पर जो नॉयर होता है वह कहता है हाँ मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं हील कर सकता हूँ। फिर वो सोचता है उसने क्या प्लान बनाया था, जब लूना हेल्प करेगी मारिया की हील करने में उसके कर्ज को, तो उस टाइम वह उसकी जो लाइफ स्पैन कम होगी उसको अपना वह खुद बढ़ा देगा। यानी वहाँ पर उसकी लाइफ स्पैन के बजाय उसकी एलपी खत्म होंगी, जिसमें केवल 4000 एलपी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वह कहता है लेकिन मुझे उसके लिए एलपी चाहिए होंगी 4000। वे कहते हैं क्या एलपी? वह सब कुछ बता देता है, ऐसी चीज़ जो कि मुझे खुशी दे, सेक्सी गर्ल्स या फिर किटेव गर्ल्स कुछ भी हो सकती हैं, सोना चांदी खाना जो भी हो। वह कहते हैं ऐसा है क्या, क्या उसमें कुछ में गड़बड़ नहीं लग रही है? फिर तभी लूला बताती है कि मेरे पास एक रास्ता है, हारेम प्राइड इवेंट, जो कि हर भी एक होता है जिससे कि तुम्हारी एलपी बढ़ जाएंगी। वे कहता है ये क्या है? सीन चीज़ों को दिखाए थे एक जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं, बहुत सारे। यहाँ पर एक बंदा बीच में अनाउंसमेंट कर रहा होता है इसी के बारे में, हारेम प्राइड इवेंट के बारे में। यहाँ पर उसमें लोग भी आ गए होते हैं और इतने सारे लोग होते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि अभी कंपटीशन इवेंट स्टार्ट करो। वह भी कहता ठीक है। पर 3 लड़कियां आती हैं जिनको लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, उन्हें यहाँ से भगा देते हैं, कहते हैं इन्हें वापस कर, यू हो वापस भेजो। फिर इस तरह से वहाँ कई सेट आते हैं 3-3 लड़कियों के, लेकिन सबको लोग पसंद नहीं करते और वापस भेज देते हैं। वहाँ 3 लड़कियाँ आती हैं जो कि 8 नंबर पर होती हैं, जो कि एक एडवेंचर गोयल से होती हैं और जहाँ पर आती हैं काफ़ी ज़्यादा ही मतलब ठीक ठाक होती हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे मना कर देते हैं बिकॉज इन्हें लास्ट तक सब लड़कियों को देखना है, नए लास्ट पेज तक देखना है। लेकिन तभी लास्ट चांस होता है तो उसमें होता है नॉयर की तीनों जो लड़कियां होती साथ में उनको भेजने का। तो एमा जाती सबसे पहले, यानी नॉयर कहता है तुम जाओ। फिर जैसे जाती है तो सारे लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और तभी बाकी 2 लड़कियां और चली जाती हैं, सारे लोग खुश होती हैं, जो कि पॉइंट्स जो बंदा जो इवेंट कर रहा था उसमें पॉइंट होते हैं 2700 तक, लेकिन इस बार पहुंच जाते हैं 2925, जिससे कि करीब सबसे हाई स्कोर हो जाता है। नॉयर कहता है हम लोग जीत गए, लेकिन लूला कहती है नहीं हम नहीं जीते, अभी काफ़ी बात बाकी है। वह बंदा भी कहता हाँ अभी तो पार्टी बाकी है। फिर कहता ठीक है तो फिर क्या है। फिर नियम बताए जाते हैं 3, जिनमें तीनों नियम को पढ़ते हैं वे लोग, जो कि हम आगे बताएंगे क्या नियम है। फिर तभी कहते हैं ठीक है तो तुम्हारे पास 30 सेकेंड है, अब तुम डिस्कस कर लो। फिर कहते ठीक है। फिर बॉडी डिस्कस करती हैं हमें क्या करना है। फिर तो कहते हैं पहले नियम है, यदि तुम्हारे मास्टर को कोल्ड लगने ठंड लगने लगे तो तुम क्या करोगे। फिर तीनों आकर सेम वैसे रिएक्ट करती हैं जैसा कि करना चाहिए एक मेड को, हर मेड को। फिर तभी उसे देखते हैं सारे लोग खुश हो जाते हैं, बहुत इमोशनल होने लगती है उनकी एक्टिंग देखकर, यानी सच में जो असलियत की तरह दिखा रहे होते हैं वो लोग। फिर तभी कहते हैं ठीक है तो तुम्हारे मास्टर उसको कोल्ड लग गया है, उन्हें बुखार आ गया है, तो अभी तुम क्या करोगे। फिर तीनों आते हैं सेम वैसे रिएक्ट करते हैं उसको ठंड से बचाने के लिए, यानी उसे बुखार है तो उसका ख्याल रखते हैं, जिससे तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं सारे लोग इतना ज़्यादा क्रिएटिव देखकर। फिर तभी कितने लास्ट है हारेम मेड, तुम कैसे करोगे ये सब, हारेम मेड बनो। वे सेम वैसा ही करते हैं, जिसे देखकर सब इतने ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो होस्ट होता है वह इतना जेलस हो जाता है, उन्हें 1 मिलियन दे देता है और कहते हैं ये लो और यहाँ से तुम दफ़ा हो जाओ अभी के अभी। सारे लोग रोने लगते हैं और उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से भगाने लगते हैं, इतने ज़्यादा जेलस भी होते हैं वे लोग उन लोगों से, यानी खासतौर से नॉयर से। नॉयर आ जाता है बाहर और कहता है चलो इवेंट तो पूरा हो गया और मैंने 1 मिलियन रेल्स भी जीत लिए। उसको करीब 4500 उसके एलपी पहुँच गई होती है। फिर सीन चेंजों को दिखाया जाता है, वे लोग आए होते हैं मारिया के मैंसन में, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैंसन होता है मारिया के लिए। फिर तभी अंदर जाता था, वहाँ अमेनी बैठी होती है। फिर कहते हैं हे तुम यहाँ पर, तो वह कहता है हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पर, मुझे पता है मारिया कर्ज के बारे में, उसे हम सॉल्व करने आए हैं। कहता है क्या सच में। फिर तभी अंदर जाते हैं तो उसके डैड होते हैं मारिया, पूछते हैं तुम कौन हो। तब नॉर बताता है कि हम लोग यहाँ पर कर्ज को ठीक करने आए हैं जो कि मारिया के ऊपर लगा है।
फिर वहाँ पर क्लैरिक को देखते हैं और कहते हैं तुम तो कहती है इम्पॉसिबल सॉल्व करना, यानी कर्ज को हटाना। मैं कहता हाँ तब इम्पॉसिबल था, लेकिन इससे मेरी पूरी लाइफ भी जा सकती थी और उसका कर्ज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ था, लेकिन अब मैं ठीक कर पाऊंगी नोर की हेल्प से। मैं कहता ठीक है। तभी नोर अपनी एलपी यूज करता है, जिससे बहुत वीक होकर वहीं गिर जाता है, फिर खुद को संभालता है। तभी मारिया कहती है क्या हुआ, तो कहता है मेरी एलपी बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दी मैंने, मेरे पास बहुत कम बची हैं, इसलिए मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ। मैं उसे बता देता हूँ उसे कैसे एलपी मिलती है। फिर तभी वह कहती है ऐसा है क्या, तो ठीक है। तो मैं कुछ करने के लिए वह किस करती है उसे, जिससे उसकी एलपी बढ़ जाती है, वह थोड़ा ठीक फील करता है। फिर तभी लूना कहती है चलो ठीक है हम कर्ज को हटाते हैं, ध्यान रखना, तैयार हो जाओ। फिर उसे कर्ज को हटाने लगती है, बहुत बड़ा ब्लैक कलर का कर्ज दिख रहा होता है उसके बॉडी की चारों तरफ। बिकॉज 16 साल की अब हो चुकी होती है, तो मेरे ख्याल से उसके पास आज की रात ही है, मर उसके बाद फिर शायद अगला दिन देख भी ना पाए। फिर उसे कर्ज को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि वह भी काफ़ी वीक फील करती है, लेकिन जो नोयर की एलपी की वजह से वह उसकी लाइफ स्पैन कम नहीं होती है। फिर तभी दिखाया जाता है मारिया वह अपना होश में आती है और नोयर पूछता है क्या तुम ठीक हो, अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वह कहती है मेरी चेस्ट काफ़ी हल्की फील कर रही है, जैसे कि अभी उसके अंदर कुछ भी मतलब जो कर्ज था वह अब नहीं रहा, कुछ हर्ट नहीं हो रहा है। वह चेक करता है, कहता सच में तुम्हारा कर्ज हट चुका है, अब तुम बिल्कुल फ्री जियोगी, एक नॉर्मल की तरह लाइफ जियोगी। मैं कहती मैं पूरी लाइफ तुम्हारा ये जो डेप्ट है पे नहीं कर पाऊंगी। दिखाया था बाहर का सीन, जब बाहर आया होता है नॉर, तुम्हारी 3 लड़कियां खड़ी होती हैं, लूना और यहाँ पर लोला और एमा बात कर रहे होते हैं। हमारी एक और नई लव राइवल आ चुकी है जो कि है मारिया, सच में कितने ज़्यादा बुरा है। दिखाया था लूना का, वह भी कहती है मुझे भी नोर पर क्रश है। वे कहते हैं मतलब एमा कहने लगती है नोर तुम्हें क्या कर रहे हो, पता भी है। फिर सीन चीज़ों को दिखाया जाता है, वह आया होता है उसी डंजन में अपने मास्टर के पास में मिलने। वह कर्ज के बारे में बताता है कि कर्ज हटा दिया गया है। वे कहती है आखिर तुम्हें इतनी एलपी कहाँ से मिली, तो कहता है किस करके। कहती क्या, मैं कहता नहीं ये सब एलपी बढ़ाने के लिए था। मैं कहता कुछ भी हो अब मुझे भी किस करो, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ तो इसीलिए ये अनफेयर है ना। मैं कहता लेकिन कहती अभी मैं यहाँ से हिल नहीं सकती हूँ, तुम्हें ये करना होगा। कहता ठीक है, उस भी हेड पे जाकर किस कर लेता है। मैं कहती है क्या आखिर ये कौन बोलेगा, ठीक है अगली बार से प्रॉपर केस चाहिए ना कि ये, ठीक है ना, जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं कहता ठीक है। और फिर दिखाया जाता है सुबह का सीन। दिखाते हुए सभी लोग एक जगह होती है जिनको इनाम मिला होता है 200 मिलियन रेल्स, और जो कि 100 मिलियन रेल्स दोनों लोग ले लेते हैं, लूना और नोयर। तभी उसके बाद एमा खड़ी होती है, वह कहती है क्यों ना तुम इससे एक मॉन्स्टर शॉप खोल लो, यानी शॉप खोलो जिससे कि तुम मॉन्स्टर के मटेरियल बेच सको, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। दिखाया जाता है लेकिन लूला के अलग ही ख्याल होते हैं, दोनों की बहस हो जाती है फिर से। ये दिखाया था लूना का, जो कह रही होती है कि मैं तो अपने जो हॉस्पिटल है यानी वहाँ पर मैं मरम्मत कराऊंगी और रिपेयर कराऊंगी सब जगह को। दिखाया जाता है नोयर कहता है मुझे जाना होगा कुछ काम ही, कहकर उनको बहस करते छोड़कर भाग जाता है। जब घर पहुँचता है तो उसके डैड खुश होते हैं और कहते हैं क्या 100 मिलियन, क्यों ना तुम ये मुझे दे दो। मैं कहने लगता ओ आप कसिनो जाना चाहते हो ना, कहते यस हेल यस। मैं कहने लगता नहीं मुझे इससे शॉप खोलनी है। कहते क्यों ना तो मुझे भी काम पे रख लो। कहता ओ ठीक है। फिर दिखाया तो पहुंच गया होता है वापस डंजन की जगह पर और कहता है मुझे कुछ मॉन्स्टर को हंट करना होगा जिससे मटेरियल ले सकूं। डंजन में अंदर जाता है तो कहता है मास्टर आवाज़ देता है, वे कुछ मतलब आवाज़ नहीं देती हैं पापा। मैंने गुदगुदी करता है, कहता ओ मैं जानता ही था आप मुझे साथ प्रैंक कर रही है ना। मैं कहने लगती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम भी तो टाइम नहीं मिलता तुम यहाँ पर आने के लिए, हफ्तों निकल जाते हैं। मैं कहता है ओ ऐसा है क्या। फिर तभी वो कहती हैं ठीक है मैं तुम्हें एक स्किल सिखाती हूँ, यदि तुम और हंट करने के लिए जाना चाहते हो तो 3rd फ्लोर पर। मैं सिखाती हैं ब्लाइंडिंग लाइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी स्किल है बिकॉज हंट करते टाइम, जिससे कि लोग अंधे हो जाते हैं। फिर पहुंच जाता है 3rd फ्लोर पर, जहां पर देखता है तो एक स्नेक होता है जिसने कि एक बहुत बड़ी मैडो को पकड़ रखा होता है। जब जाता है आगे तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉन आ जाता है, जिससे देखकर डर जाता है, इसका लेवल भी उसे शो नहीं हो रहा होता है, एरर आ रहा होता है। फिर एक पोर्टल बना के वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन तभी लॉन कहते हैं रुको ह्यूमन मुझे तुमसे बात करनी है। मैं कहता है मैं तुम्हें 5th फ्लोर पर ले चलता हूँ, तुम 6th फ्लोर पर जाकर किसी को ढूंढना। नॉरी भी उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। 2 लोग पहुंच जाते हैं अगले फ्लोर की तरफ, जहाँ पे जो भी मॉन्स्टर आ रहे होते हैं वो लॉन आसानी से ख़त्म कर रहा होता है बिकॉज वो बहुत पावरफुल है, जिसका लेवल भी नहीं पता चल रहा होता है। फिर तो ये पहुँच जाता है 5th फ्लोर पर 6th फ्लोर के गेट पर। मैं कहता अभी यहाँ से तुम्हें अकेला जाना होगा, बहुत सारे ट्रैप हो सकते हैं। मैं बताता है मेरा फ्रेंड है बेसेला, जो कि एक एल्फ है और मैं यहाँ पर 350 सालों से वेट कर रहा हूँ। मैं एक एल्फ है इसलिए उसकी लाइफ स्पैन 500 साल है।
और उसने कहा था कि मैं 6th फ्लोर को अकेले ही खाली करूँगा या अपने उसको साफ़ करूँगा, जैसे बहुत ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए तुम यहीं पर रहो और मैं उसका इसीलिए 3.5 सालों से वेट कर रहा हूँ। और वो बताता है मेरा नाम है टाइगर सन। मैं कहता ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ। मैं नीचे जाता है तो वह कहता है ये क्या चल रहा है, दिखाया जाता है सामने से आ रहे वो, तो उसके सामने एक जॉम्बी टाइप एक बंदा। मैं कहती ये तो सच में जॉम्बी ही है। फिर तभी उससे भागने लगता है। बहुत सारे जॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनके हाथ पैर भी टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका पीछा करने लगते हैं। फिर पहुंच जाते हैं एक रूम में अंदर, जहाँ पर एक और रास्ता होता है। जब आगे बढ़ता है तो उधर से एक और बंदा आ रहा होता है। वह कहता है अरे ये क्या, ये तो अलग लग रहा है, इसके बड़े कान हैं। फिर वो उसकी स्किल चेक करता है, जिसमें आर्चरी, सुनने की काबिलियत, इस तरह से स्किल होती है जो कि एल्फी होती हैं। मैं कहते ये तो लगता है शायद मतलब टाइगर सन का फ्रेंड है बेसेला, है ना। फिर अपने स्किल यूज करता है लाइफ पॉइंट 500, जिससे कि वह उसको ठीक कर देता है। कहते ये तुम बेसेला हो ना। मैं कहता तुम कौन हो। बताता है मैं नॉयर हूँ, मुझे टाइगर सन ने यहाँ भेजा है। मैं कहला टाइगर सन क्या सच में 300 साल से भी ज़्यादा बीत गई हैं और वह अभी तक मेरा इंतजार कर रहा है। क्या लगता हाँ बिल्कुल। मैं कहता सच में मैं डिजर्व नहीं करता हूँ ऐसा फ्रेंड, बिकॉज मैंने उसके इतने ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया। अभी मैं उसको और वेट नहीं करा सकता, लेकिन मैं उसका सामना भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी चलते हैं चलो। जब पहुंचता है लॉन के पास में तो लॉन कहता है फ्रेंड हम मिल गए। वह कहता है सच में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन मैंने तुम्हारी 350 साल बर्बाद कर दी। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और माफ़ी मांग रहा होता है उससे। फिर वह कहता है वैसे अभी मुझे अपने मेनलैंड जाना होगा, यानी होमलैंड, लेकिन तुम्हें पता है मैं वहाँ पर कोई और क्रीचर नहीं ले आ सकता। मेरी साल लवरी वहाँ वेट कर रही होगी अब तक। भी कहता है कोई बात नहीं, हम शायद अब अलग होंगे, है ना फ्रेंड। कहता है हाँ, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड बहुत हो रहा होता है, बिकॉज उसने उसकी 350 साल बर्बाद हो गई होती हैं। तो कहता है लेकिन मैंने ये सब अपने आप ही कहा है, मैं करना चाहता था पेट तुम्हारा, इसलिए मैंने यहाँ पर वेट किया, ना कि मैंने किसी के दबाव में, ना तुम्हारे दबाव में। तुम इसको दोष मत दो। फिर तभी दिखाया था नॉयर बाहर आ गया होता है पोर्टल द्वारा, और वे लोग भी बाहर पहुँच जाते हैं। तभी वह कहता है मैं चल रहा हूँ फ्रेंड, गुड बाय, फेयरवेल, हम लोग जरूर मिल लेंगे दोबारा, मैं मिलने आऊँगा। वह भी कहता है फेयरवेल। फिर नॉयर पूछा अब तुम क्या करने वाली हो। वह कहता है क्या पता, मैं 5th फ्लोर पर कुछ भूल गया हूँ, मैं आ रहा हूँ अभी। फिर चला जाता है फेयरवेल कहकर। जब वह वापस जाता है नॉयर भी 5th फ्लोर पर, तो जहाँ आवाज़ आ रही होती हैं, तो वह कहता है क्या वह गुस्से में है टाइगर सन बहुत ज़्यादा। देखता है तो टाइगर सन रो रहा होता है अपने दोस्त को छोड़ने से। वह कहता है मैंने पहले से ही सोच रखा था कि हम लोग अलग होंगे, लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर नॉयर पूछ जाता है और कहता है क्यों ना हम फ्रेंड बन जाएं। वह कहता है फ्रेंड। वे दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, वहाँ से निकल जाती हैं। वह कहता है चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं नॉयर। वह कहता है नहीं, हम हमारे घर चलते हैं। वे लोग चले जाते हैं वहाँ से। और जब वे पहुँचते हैं घर तो उसके डैड डरने लगते हैं और कहते हैं क्या इतना बड़ा लॉयन, मैं कहीं मुझे ना खा जाए। मैं क्या लगता नहीं ये मेरा फ्रेंड है। उसकी सिस्टर आकर बहुत खुश होती है और कहती क्या तुमने एक क्रीचर को फ्रेंड बना लिया। कहता हाँ बिल्कुल, इसका नाम है टाइगर सन। उसके फादर कहते हैं टाइगर सन या फिर लॉयन सन। कहता हाँ इसका नाम लेकिन टाइगर सन ही है। उसकी मदर भी खुश होती हैं और कहती हैं चलो तुम्हारे लिए थोड़ा और ब्रेकफास्ट भी बनाते हैं, डिनर बनाते हैं। वह भी टाइगर होता है, खुश हो जाता है और सबको थैंक यू कहता है इतना अच्छा ट्रीटमेंट के लिए। और वह एक डॉग की तरह बिहेव कर रहा होता है। उसकी सिस्टर जब उसे टीच कर रही होती है। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नॉयर का घर का सीन, जहाँ पर एमा पहुँचती है और वह लॉयन को देखती है, उसे ग्रीट करती है। तो वहाँ पर पहुँच जाता है नॉयर भी, तो उसे भी ग्रीट करती है, हक कर लेती है, जिससे उसके एलपी पॉइंट बढ़ जाती हैं। लेकिन सारे लोग देख रहे होते हैं तो उन्हें काफ़ी शर्म लग रही होती है। फिर स्कूल में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर सब लोग उसे ग्रीट करते हैं, जहाँ पर कि मारिया भी होती है। और वहाँ पर एमाइन बताती है कि आज हमारे स्कूल का एग्ज़ाम होने वाला है। वे कहता है ऐसा है क्या। टीचर आकर बताती हैं तुम्हारे एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके हम पहले से बता देते हैं क्या करना है। कुछ मटेरियल बताती हैं ये सब कलेक्ट करोगे जिससे कि तुम पास हो पाओगे, 10,000 पॉइंट जरूरी हैं। कहता है ठीक है, और वे लोग निकल जाते हैं। दिखाया जाता है एमा और नॉयर बैठे होते हैं तो बात कर रहे होते हैं कि आखिर हम किस तरह से अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं और क्या हम हंट कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रेयर मटेरियल होता है ड्रैगन को हंट करना। वे कहते हैं क्यों ना हम लोला के पास चलें, जो कि हमें बता सकती है। कहता ठीक है चलते हैं। वे लोग पहुंच जाते हैं एडवेंचर वर्ल्ड में, जहां पर उन्हें कुछ आवाज़ आ रही होती है। दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो लोला गुस्से में होती है, उसे लूना ने पकड़ रखा होता है। सारा नाम की एक न्यू रिसेप्शनिस्ट आ गई होती है, जिसने कि लोला की जगह ले ली होती है। लोग उसे ज़्यादा वोट कर रहे होते हैं। मैं कहती मैं इस तरह से अपनी जगह नहीं चुराने दे सकती है। वहाँ पर पहुँच जाता नूर और कहता क्या चल रहा है। तो बताती इसने मेरी जगह चुरा ली, इसने लोगों को मुझे बेवकूफ़ बनाया है, उन्हें सीड्यूस किया, इसलिए मेरी जगह चुरा ली। वे कहने लगता है क्या ऐसा कैसे हुआ। तभी वह यानी सारा नॉयर के पास भी आती है और कहती है यदि मैं रिसेप्शनिस्ट बन गई तो मैं काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखूंगा तुम लोग। तभी लोला उससे कहती है तुमने मेरी जगह ले ली, लेकिन मेरे एडवेंचर्स को तुम नहीं ले सकती। वे कहने लगती है एक शर्त पर, देखती है नेक्स्ट जो पोलिंग होने वाली है उसमें कौन जीतेगा। और बाय करके चली जाती है एक रूम में, जहाँ पर एक डेविल स्माइल दे रही होती है।
बिकॉज उसका कुछ अलग ही प्लान होता है। दिखाया जाता है नोयर का, जो कि कहता है हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है चिंता मत करो। वह कहती है थैंक्स। दिखाते आई होती है हंट करने के लिए 2 काम से, पहले तो लोला की हेल्प करने के लिए, दूसरा अपना जो स्कूल का एग्जाम है उसे पास करने के लिए मटेरियल चाहिए, इसलिए वे दोनों ही काम एक बार में कर रहे होते हैं। बहुत सारे मॉन्स्टर को हंट करते हैं, उनके मटेरियल को ले जाते हैं, उन पूरी मॉन्स्टर को ले जाते हैं। फिर तभी दिखाता है चल देते हैं अपने न्यू मिशन के लिए, ड्रैगन हंट के लिए। पहुंच जाते हैं एक शॉप में जहाँ से भी बहुत सारे स्पीयर को खरीदते हैं जिससे एक ट्रैप तैयार कर सकें। फिर अपने लॉन पर बैठकर जाने लगता है माउंटेन की तरफ जहाँ पर कि वे ड्रैगन को हंट कर सकें। फिर तो अपनी ग्रेट सेज से पूछता है आखिर जो ड्रैगन है सबसे नियर वाला कहाँ पर मिलेगा। तो उस चेक करके बताते हैं 6000 मतलब 665 मीटर की दूरी में नॉर्थ में तो मिल जाएगा। कहता ठीक है। फिर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं तो एमा उसे केस करती है जिससे कि उसकी एलपी बढ़ती है और वह ठीक हो जाता है। तभी उसके पास में जो खड़ी होती है क्लेरिक यानी लूना, वह कहती है तुम क्या कर रही हो। वह कहती है ये लॉन्ग स्टोरी है। फिर तभी चले जाते हैं जगह पर, वहाँ पर एक ट्रैप करने लगते हैं तैयार। एक गड्ढा खोद कर वहाँ बहुत सारे स्पीयर खड़े कर देते हैं जिस गड्ढे को ऊपर से बंद कर देते हैं। कहते हैं चलो चलते हैं हम ड्रैगन को लेने। नोयर पहुँच जाते हैं केव में जहाँ पर कि ड्रैगन सो रहा होता है। उसे पत्थर मारता है और उसको जगा देता है। जब बाहर आता है तो नोयर उसका भागने लगता है वहाँ से और वह ड्रैगन उसका पीछा करने लगता है। वह भागते हुए सीधे चलता चला आता है, लेकिन वह ड्रैगन काफ़ी सारे स्टोन ब्रोड से अटैक करने लगता है, बड़े बड़े स्टोन से, जिससे नोयर बचता हुआ भागते हुए आने लगता है। फिर तभी जंप करता है उसी जगह से, उस गड्ढे से, लेकिन ड्रैगन उसके अंदर गिर जाता है। तभी एमा और लूना दोनों लोग भी अटैक करने जाने लगते हैं। और जो लूना है वह भी पहले एडवेंचर रह चुकी है और अब वह नोयर की ही गिल्ड में शामिल हो गई है, तो इसीलिए दोनों पूरी पार्टी बन गई लोगों की। फिर तभी लोग अटैक कर देते हैं जिससे भी इंजर्ड करने लगते हैं, दोनों आंखें फोड़ देते हैं। तभी नोयर भी जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन वह उसके ऊपर अपने अटैक कर देता है जिससे नोयर दूर जाकर गिरता है। तभी एमा अटैक करती है और जाकर करती है लूना अटैक। लूना फाइनल अटैक में उसे मार देती है, ड्रैगन मारा जाता है। फिर दोनों लोग आकर देखते हैं नोयर क्या तुम ठीक हो। जो लूना होती है वो उसे हील कर देती है जिससे कि नोयर ठीक हो जाता है। दिखाया था स्कूल का सीन जहाँ पर आई होते हैं मटेरियल लेकर, तो सब लोग शौक हो रहे होते हैं। मारिया भी शौक होती है और कहती है कि तुमने ड्रैगन को सच में मार दिया, क्योंकि उनके पास में ड्रैगन का कुछ मटेरियल होता है जिससे साबित होता है कि उन्होंने ड्रैगन को मारा है। और जो ड्रैगन होता है उन्होंने उसे गुल्ड में दे दिया होता है जिससे कि लूना की भी हेल्प हो जाए। दिखाया था वहाँ फिर से लिस्ट लगी होती है जिसमें कि सबसे ऊपर होती है लूला और सारा भी उसके सेकंड नंबर पे होती है। लेकिन सारा कहती है रुको मेरा कुछ मटेरियल और भी है पे ऐड हो जाने दो, जिससे कि सारा सबसे नंबर 1 पे पहुँच जाती है। लूला पीछे रह जाती है। लूला कहती है तुम लोग चीटिंग कर रहे हो है ना। तो जो बंदा रिजल्ट दे रहा होता है वह कहता नहीं, जो मटेरियल है मैंने उसके पॉइंट गिन कर इसे नंबर दिए हैं। तभी सारा के पास में कुछ और लोग आते हैं जिन्होंने की लास्ट मटेरियल लेकर आए थे, जो कि पूरी तरह से टूटे फूटे हुए होते हैं, जो कि सारा के लिए काम कर रहे होते हैं और उसके पास ही आए होते हैं उसके अपने प्राइस के लिए। वह भी खुश हो जाती है। फिर तभी दिखाया जाता है नोयर का सीन, वहाँ पर उसके पास में लूला आती है और उसे ले जाती है एक रूम में खींचकर। फिर वह कहती है ये लो इस पर लिखा है जो भी जहाँ भी चाहो तुम टच कर सकती हो। कहता क्या मतलब क्या है। फिर उसे वहीं सोफा पर डालती है और बैठ जाती है उसके ऊपर, जिससे कि उसकी जो नोयर की एलपी होती हैं बढ़ती चली जाती हैं। फिर वह कहता है ये काफ़ी हो गया। फिर तो ये कहती है मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ, मैं अपनी पूरी बॉडी और सोल से हर किसी का भला करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं ऐसे हमेशा ही रिसेप्शनिस्ट बनी हुई रहना चाहती हूँ। वह कहता है तुम चिंता मत करो, तुम रिसेप्शनिस्ट जरूर बन जाओगी। सीन चेंज होकर दिखाया था डंजन का, जहाँ पर वह अपने मास्टर से हेल्प मांगता है कि मुझे कुछ रेयर मटेरियल चाहिए जिससे कि लोला सबसे ऊपर पहुँच जाए, उसको कोई पकड़ भी ना पाए। वह कहती है ठीक है, जिसके लिए तुम्हें 7th फ्लोर पर जाना चाहिए। कहता है क्या सच में। वह कहती है हाँ, वहाँ तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। फिर उसे स्किल भी सिखाते हैं न्यू, जिससे कि बताते हैं तुम क्रिएटिव स्किल से फायर, वाटर और लाइटिंग यूज कर सकते हो। सबसे मेन अटैक है तुम्हारा कॉम्बाइन अटैक, 2 अटैक तुम यूज कर सकते हो। फिर 5th फ्लोर पर आता है जहाँ पर जॉम्बीज होते हैं, फायर और स्टोन अटैक को कंबाइन करता है और अटैक करता है, सारे जॉम्बीज खत्म हो जाते हैं। कहते सच में तो बहुत पावरफुल है, मैं आगे किसके बारे में सोच कर ही बहुत क्रेजी हो रहा हूँ। फिर सीन चेंज होकर दिखाया था पहुँच जाता है 7th फ्लोर पर। जैसे नीचे पहुँचता है 7th फ्लोर पर, वहाँ पूरा का पूरा एक जंगल होता है, यानी अलग पूरी दुनिया ही होती है। तो जा रहा होता है तो एक जंगल पे एक लड़की बैठी होती है, लेकिन दिखाता है नोयर का वह उसे देख नहीं पाता उस लड़की को और बस सीधे निकलता चला जाता है। और सीधा जाता आगे तो देखता सामने कुछ भेड़िए होते हैं जो कि किसी को जानवर का शिकार किया होता है उन्होंने। जब उनका लेवल चेक करता है तो 158 होता है। वह कहता है मेरा तो केवल 63 ही है। नहीं, एक पीछे चला आता है तो उसे एक बच्ची की आवाज़ आती है मेरी हेल्प करो, मेरी एक रिक्वेस्ट है। पीछे देखता है तो एक लड़की होती है, उसे देखकर शौक रह जाता है बिकॉज वह लड़की सेम वैसी लग रही होती है नहीं एमा जब बचपन में होती थी तैसी लग रही होती है। उसे चेक करता है तो उसका जो नाम आ रहा होता है वह होता है ड्राई डे। वह कहता है क्या ये तो, तभी वहीं लेट जाती है। वो कहता है तुम क्या कर रही हो, तो बताती है कि मैं पूरा सरेंडर कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उसका लेवल भी ज़्यादा नहीं होता है। फिर तभी
वह एक जगह बैठ जाते हैं और बताती है अपनी कहानी कि कुछ मॉन्स्टर हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, बिकॉज मैं एक बहुत बड़ी पेड़ की स्पिरिट हूँ। वे मेरे पेड़ से आकर माना चुरा कर ले जाते हैं। वे कहते हैं ऐसा है क्या, तो चलो चलते हैं, लेकिन मॉन्स्टर के बारे में पहले बताओ। और नॉयर भी उसके साथ में चला जाता है और पहुंच जाते हैं एक बहुत बड़े पेड़ के पास में, जहाँ पर एक बहुत बड़ी गोल्डन भी उड़ रही होती है। वह उसे देखता है, कहता है कि यही है वह। फिर उसको लेवल चेक करता है, जिसका होता है 256, जिसका 63 लेवल तो उसके सामने कुछ नहीं होता है। वह कहता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, यदि मैं अभी उस पर अटैक भी कर दूं तो तुरंत ही इंस्टेंटली मैं मारा जाऊंगा। वे कहने लगती है ओ थैंक यू सो मच, जो तुम मेरी हेल्प सुनी है, तुम हेल्प नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिखाया था वह जैसे ही उस पर अटैक करती है उस पेड़ पर, तैसे ही जो डायरे होता है ड्राई डे, वह वहीं पर गिर जाती है। बिकॉज वह जब माना सक कर रही होती है पेड़ से, तो पेड़ की स्प्लिट होने की वजह से उसको भी पेन हो रहा होता है। वो इस देखो शौक रह जाता है कि इतनी ज़्यादा पेन में है, वह इतनी ज़्यादा डरी हुई है, लेकिन फिर भी स्माइल कर रही है। फिर तभी वह वहाँ से भी चली जाती है, तो पूरे पेड़ पर बहुत सारे निशान बने हुए होते हैं जहाँ से उन्हें माना निकाला होता है, और उस स्प्लिट के बॉडी पर भी काफ़ी जख्म दिख रहे होते हैं, निशान दिख रहे होते हैं। वह कहता है चलो ठीक है, तुम मुझे कुछ टाइम दो। वह कहती है थैंक यू सो मच। वह कहता है मुझे तुम टाइम दो, मैं लेवल अप करने के बाद जरूर आऊँगा तुम्हारे पास हेल्प करने के लिए। फिर सीन चेंज होकर दिखाया था अपने मास्टर पास आया होता है हेल्प के लिए। उसकी मास्टर खुश होती है, कहती हैं ओ मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा डिसाइपल मेरे पास में हेल्प के लिए आया है, और वह उसे कुछ स्किल सिखाती हैं। और सीन चेंज होकर दिखाया जाता है फिर से आ गया होता है वापस। फिर आया होता है उस बी के पास में जहाँ पर उसका छत्ता होता है। फिर कहता है चलो तो अभी प्लान ये है कि इन दोनों को, भेड़ियों को और इनको भिड़ाना होगा। फिर भेड़ियों के पास पहुँच जाता है और कहता है ड्राई डे से तुम जाकर छुप जाओ। कहते ठीक है। फिर उसे किस करती है जिससे कि उसके LP पॉइंट बढ़ते हैं और वहाँ से चली जाती है। और तभी वह उसे एक कंकड़ मारता है, एक पत्थर मारता है फेंक कर भेड़ियों के, जिससे उसका ध्यान उस खिंच जाता है। वे अटैक करने आते हैं, जिनकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है ह्यूमन से, इसीलिए वह उस पर अटैक करते हैं। तो वह डॉच करते हुए चला जाता है, लेकिन वे घेर लेते हैं। तो ब्रीथिंग लाइट का मतलब ब्लाइंडिंग लाइट का यूज करके वहाँ से बचकर भाग जाता है। पहुँच जाता है उस छत्ते के पास, तो जहाँ पर कि वह माना निकाल रही होती है वही बी, जिसकी वजह से ड्राइड वहीं पर मतलब बेहोश पड़ी होती है। अब खतरा दोनों तरफ से होता है कि ड्राइडी के ऊपर भी भेड़िए अटैक कर सकते हैं, इसलिए स्किल यूज करता है जो उसे मास्टर ने सिखाई थी। वो उन सभी भेड़ियों का जो टारगेट होता है बदल कर देता है मतलब उसे गोल्डन बी की तरफ। अब वह गोल्डन बी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगती हैं और नॉयर को भूल जाते हैं। जैसे ही उस पर अटैक करते हैं उनकी भी बहुत अच्छी फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होती हैं और भी काफ़ी भेड़िए जो होते हैं हमेशा झुंड में ही अटैक करते हैं। फिर तभी दिखाया था गोल्डन बी, वो उन सभी को भारी पड़ रही होती है और आखिरकार वह काफ़ी इंजर्ड हो जाती है, लेकिन फिर आखिरकार सभी लोगों को हरा भी देती है। और तभी ये मौका का फ़ायदा उठाकर नॉयर कहता है चलो तो शुरू करते हैं। ये कहकर अटैक करता है और अपना वाटर का और थंडर मैजिक यूज करता है, मिक्स करके अटैक कर देता है, जिससे कि उस बी के ऊपर अटैक होता है तो वह वहीं की वहीं बार बार उसे शॉक लगते रहते हैं और वहीं ढेर हो जाती है। वह ड्राइडो को उठाकर ले जाता है और जिससे कि वह अब ठीक हो जाए। फिर तभी वह उसे शुक्रिया भी कहती है। वह कहती है चलो तो मैं तुम्हें कहीं पर ले चलती हूँ, जैसे कि मैंने कहा था मैं तुम्हें ट्रेजर ढूंढ के दूंगी। फिर ले जाती है एक जगह पर जहाँ पर कि 2 बॉक्सेस होती हैं, एक चट्टान के अंदर छोटी दरार होती है उसके अंदर। वह कहते हैं उसके अंदर तो मैं घुस नहीं पाऊँगा। तो वह अंदर घुस जाती है और अंदर से जो बॉक्स होते हैं उनके अंदर खोल कर 2 चीज़ें निकाल के लाती है, जिसके अंदर एक कुछ पियरल होता है और एक कोई गियर कह सकती हैं या फिर की टाइप। मैं कहता है ठीक है शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। मैं आ जाता वापस से दरवाजे पर 7th फ्लोर से वापस जाने के लिए। मैं कहती है क्या तुम जा रहे हो? मैं कहने लगता है मैं वापस ज़रूर आऊँगा और अपने वर्ल्ड से मैं कुछ यम्मी चीज़ें तुम्हें खाने के लिए लाऊंगा। मैं कहती थैंक यू सो मच, ज़रूर मिलने आना। वापस चला जाता है और वह सीधे जाकर मिलता है लोला से। उसी वह की होती है वह दे देता है, यानी की टाइप कुछ ही गियर टाइप होता है। वह भी ले लेती है और उसे शुक्रिया कहती है। सीन चेंज होता है एडवेंचर गोल्ड का, जहाँ सारी रिसेप्शनिस्ट होती हैं अपनी जगह पर, जिससे कि उनकी काउंटडाउन शुरू हो रही है। जिसके पास पॉइंट ज़्यादा वही जगह लेगी उस रिसेप्शनिस्ट की, यानी लोला की जगह। फिर तभी गिनती शुरू हो जाती है। सारे लोग उनके पॉइंट्स होती हैं और कॉइन होती हैं कुछ दिए हुए, गिनने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सारे आउट हो जाते हैं, केवल 2 लोग बचते हैं, सारा का और लोला, 2 लोग ही बचते हैं। तभी दिखाया था अब केवल लास्ट कॉइन टाइम बचा होता है और लास्ट में जो भी थैला में बचा होता है वो निकाल रहे होते हैं। सारे लोग कहते हैं क्या लोला के पॉइंट्स खत्म हो गए, यानी कॉइन्स खत्म हो गए। 2 लोग अपने लास्ट में हाथ निकालते हैं, तो जो बंदा होता है सारा की तरफ गिनता होता है पॉइंट, उसका हाथ खाली होता है, लेकिन नॉयर के पास में एक कॉइन होता है। जैसे नॉयर जीत जाता है, यानी कहे तो लोला जीत जाती है और वही रिसेप्शनिस्ट बन जाती है, जिसे सभी लोग चीयर अप करते हैं और बहुत खुश भी हो रहे होते हैं। लेकिन सारा कहती है कि इसने चीटिंग की है। लोला कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? मैं कहती है नहीं। तो कहती नहीं तो फिर ठीक है, कोई चीटिंग नहीं हुई, अब यहाँ से तुम निकल जाओ। पर रोने लगती है तो वहाँ पर आता है नॉयर और कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम सेकंड आई हो, इतनी भी हारी नहीं हो। मैं कहती है सच में तुम मेरे केवल ख्याल रखते हो। ये कहकर उसे एक लेटर दे देती है हाथ पकड़ने के बहाने, जिसमें कि उसे एड्रेस होता है और बताया जाता है कि घर आने के लिए। लेकिन लोला उसके पीछे पड़ जाती है, उसे पीटने लगती है बिकॉज वह उसको भी सिड्यूस कर रही होती है।
इधर नेक्स्ट सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था नॉयर का, जो कि एमा के पास बैठा होता है। उसे भाई पेरल दे देता है, जो कि होता है बिंड सेलेक्शन। वह कहती क्या सच में? वह कहता हाँ बिल्कुल, मुझे एक डंजन में मिला था और इसका एट्रीब्यूट बिंड है। वह उसे खा लेती है, जिसके बाद उसके चारों तरफ काफ़ी एनर्जी दिख रही होती है, जिससे उसकी 2 स्किल अवॉकन हो जाती हैं, रन लाइक ए बिंड और बिंड स्लैश। मैं कहती हाँ मुझे कुछ पावर फील हो रही है, जैसे कि मेरी पूरी बॉडी में फ्लो हो रही हो। वह स्किल यूज करती है रन लाइक ए बिंड, जिससे कि बहुत स्पीड से दौड़ने लगती है। कई बार ट्राई करती है, फिर यूज करती है बिंड स्लैश, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल अटैक होता है। वापस आकर नॉयर के पास बैठ जाती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ में नेक्स्ट वीक पार्टी में आ सकते हो, मतलब आओगे क्या? मैं कहने लगता क्या, लेकिन वह तो नॉवेल्स के लिए है ना पार्टी। मैं कहती है हाँ मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ आकर डांस करो। फिर वह कहने लगता है ओ ऐसा है क्या? वह कहती है यदि नहीं पसंद हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वह कहता नहीं मैं ठीक है आ जाऊँगा। मैं कहती वैसे एक बात बताओ, यदि कोई मुझे किडनैप कर लिया ले जाए तुमसे चुरा कर, तो क्या तुम मुझे हेट करोगे? वह इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बिकॉज वो समझ नहीं आती है। फिर सीन चेंज होकर दिखाया जाता है हमें उसके घर का। वह घर आया होता है, उसके फादर रो रहे होते हैं और कहते हैं कोई हमें अपनी शॉप नहीं दे रहा है किराए पर, ना कोई हमारी चीज़ें खरीद रहा है, बिकॉज हम पूरी तरह से नोबल नहीं हैं, यानी हम नोबल फैमिली नहीं हैं। वह कहता है मैं सोच ही रहा था ऐसा होगा, लेकिन चिंता मत करो, अभी तो हमने दुकान शुरू की है, अपनी शॉप शुरू की है। वैसे क्या आपके पास कोई कपड़े हैं पार्टी में जाने के लिए? वे कहते हैं हाँ मेरे पास हैं। वैसे कुछ कपड़े दिखाते हैं, यानी एक कोट पैंट जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। वे कहता है ये तो बहुत ज़्यादा डर्टी है, मुझे शायद नए खरीद लेनी चाहिए। देखा था पार्टी का सीन पहुंच गया होता है नॉर्थ पार्टी में, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं नॉर्थ फैमिली से। तभी उसके पास में 2 लोग आते हैं जो कि मेरे ख्याल से एमा की फैमिली के हैं, जिसमें एक का नाम होता है जो मतलब बंदा होता है उसका नाम होता है लेडेन, उससे लड़की भी होती है। वह उससे ग्रीट करता है यानी नॉयर, और फिर पूछते हैं क्या तुम्हें एमा ने बताया आज की पार्टी के बारे में? वह कहता है क्या डांस के बारे में? तो कहते तुम्हें नहीं बताया है ना। वहाँ एमा भी आ जाती है जो कि आकार नॉयर को ग्रीट करती है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। सारे लोग होते हैं, सभी तैयार होते हैं पार्टी में एंजॉय के लिए। इधर एक ओल्ड मैन आता है और बताता है हमें एक नोटिस मिला है फैंटम थीप से, जो कह रहा है हमारे असली रियल एक है, उसे चुराने वाला है बाज। लेकिन चिंता मत करो, पार्टी को एंजॉय करो, हमने वर्ल्ड की बेस्ट गुइल्ड है उनको बुला लिया यहाँ पर सेफ्टी के लिए। सारे लोग खुश हो जाते हैं। दिखाया तभी एमा बैठी होती है एक जगह पर, सारे लोग डांस कर रहे होते हैं और नॉरी बैठा होता है। एक बंदा आता है जिसका नाम माइक होता है। वह कहता है ये तुम्हारे बारे में क्या रहा, मैंने जो रिक्वेस्ट की थी? तो वह कहते नहीं, मैं फिर से मना ही करूँगी। मैं कहता क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? फिर पास में देखता नॉयर को और कहता है तुम कौन हो? तो बताता है कि मैं चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ नॉयर। मैं कहता ओ ऐसा है क्या, तो क्यों ना हम डांस कंपटीशन करें और जो भी जीतेगा वह एमा को डेट करेगा। वह एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एमा मना कर रही होती है। मैं कहता ठीक है पहले मैं जाऊँगा। मैं जाकर डांस करता है, सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डांस पसंद भी आता है। नॉयर थोड़ा नर्वस होने लगता है। फिर तभी एमा कहती है अब तुम्हारी बारी है। तो नॉयर अपनी स्किल पॉइंट यूज करता है डांस सीखने के लिए और डांस करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होता है। सब लोग कह रहे हैं बिल्कुल लव बर्ड्स लग रहे हैं, परफेक्ट एक दूसरे के मैच हैं। सब लोग चीयर भी कर रहे होते हैं। माइक गुस्से में आता है इससे। फिर तभी वो उसे किस करने को होता है, लेकिन लाइट चली जाती है और वहाँ पर आ जाती है फैंटम थीफ। वह कहती है तो फिर कैसे हैं सभी लोग? मैं हूँ फैंटम थीफ। और वह तभी दिखाता है जो गुड लीडर होती है, इसका नाम होता है लाइला। वो लड़की अटैक करती है उस थीप के ऊपर, लेकिन वह नीचे आता है। नीचे आ जाती है थीप और लाइट चली गई होती है, इसीलिए वह आकर एमा को ले जाती पीछे की तरफ। नॉन अटैक करता है, लेकिन वो उसे किक मार देती है और दूर जाकर गिरता है। जब लाइट आती है तो ओल्ड मैन चेक करता है रेलिक को, जो कि वहीं रखा होता है। पीछे एक बंदा आता है और उस रेलिक को भी चुरा लेता है सभी लोगों के सामने और लेकर भाग जाते हैं। लाइला कहती मैं उसका पीछा करने जा रही हूँ, तुम लोग और दूसरे बंदे का पीछा करो। नॉयर भी उनका साथ चला जाता है। फिर सीन चेंज हो दिखाया जाता है थीप का, वह जा रही होती है, उसके ऊपर एक अटैक होता है, इसे रुक जाती है और नॉयर और लाइला दोनों पहुंच जाते हैं। वह एक अटैक तैयार करती है जो कि एक फायरबर्ड होती है 50 लेवल की, और वह अटैक कर देती है अपनी आइस से, जिससे वे लोग डॉज कर लेते हैं। अब फाइट स्टार्ट हो जाती है। नॉयर फाइट कर रहा होता है उसी फैंटम थीप से, और जो लाइला होती है वो उस फायरबर्ड से फाइट कर रही होती है, जो कि खास तौर से उसके मुकाबले कुछ नहीं कर पा रही होती, बिकॉज हवा में है और लाइला उड़ नहीं सकती है, इसलिए उनकी फाइट कुछ जम नहीं रही होती है। फिर तभी दिखाया जाता है नॉयर का, वह थंडर से अटैक करता है तो वह चोर बच जाती है और कहती तुम थंडर भी यूज कर सकती हो। वो उसे फासला बना लेती है और तभी वह एक अटैक तैयार करता है और अटैक कर देता है अपनी स्किल पॉइंट यूज करके, जो कि होता है 30 किलो वजन बढ़ा देता है उस बर्ड का, जिससे बर्ड नीचे आने लगती है। और फिर वह एक अटैक तैयार करता है वाटर बुलेट से। जैसे ही वह अटैक जाता है तो वो बीच में थीप आ जाती है और वह उस अटैक को रोक लेती है, लेकिन उस वाटर के अंदर थंडर भी होती है, जिससे वह नीचे आकर गिरती है। लाइला अटैक करती है बर्ड पर, जिससे कि वह ढेर कर देती है उस बर्ड को, यानी वे लोग दोनों को ढेर कर देते हैं। वह जाते हैं एमा के पास में, जो कि अभी बेहोश होती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि लाइला का लीडर होता है। वह कहता है कैसा रहा? वह कहती है चिंता मत करो, बंदा कैसा रहा
दूसरा। तो बताता है उसे मैंने पकड़ लिया है। फिर वो नोर के पास जाता है और कहता है हे तुमने काफ़ी अच्छा किया। नोर इसकी स्किल चेक करता है तो 0-0 यानी एरर दिखा रहा होता है, यानी उसकी कुछ दिखाई नहीं रहा होता स्किल। वो उसे पंच मारता है नोर को, जिससे वहीं पर ढेर हो जाता है और एमा को पकड़ लेता है और कहता अब मैं इसे अपनी वाइफ बनाने वाला हूँ। जब से मैंने इसे विलेज में देखा तब से मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन और उन दोनों के ऊपर कह सकते हैं फिर लाइला और नोयर के ऊपर वह अपने प्रेशर का यूज़ करने लगता है ग्रेविटी का, जिससे कि वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन नोयर फिर भी खड़ा हो जाता है, कई बार आगे बढ़ता है, वह प्रेशर डबलते हुए ऐसे तरह से करता जाता है उसके ऊपर, लेकिन नोयर फिर भी आगे बढ़ता है। तभी एमा को होश आता है, वह अपना विंड स्लैश यूज करती है जिससे बंदा दूर जाकर गिरता है। नोयर भी मौके का फायदा उठाता है और उसे पंच मार देता है, जिससे बंदा ढेर हो जाता है। वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर सीन चेंज होकर दिखाया जाता है हमें फिर से पार्टी का, जहाँ पर सभी लोग होते हैं, वह नोयर के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसको कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं एमा को बचाने के लिए, और उनकी जोड़ी को काफ़ी अच्छा बता रहे होते हैं लव वर्ड्स। और वह भी कहता है आप सभी का शुक्रिया। और फिर सीन चेंज होता है नेक्स्ट डे का, दिखाते हीरो अकेडमी में सारे स्टूडेंट आकर बैठे होते हैं। टीचर होती है मिस एलना, वे अनाउंसमेंट करते हैं कि एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आ रही है। वे कहते हैं क्या है आखिर है कौन, सारे स्टूडेंट शौक होते हैं। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि आई होती है लाइला, जो कि यहाँ पर पहले ही आई होती है इस सिटी में घूमने के लिए और अब यहाँ पर एडमिशन ले रही होती है इसी अकेडमी में। वे देखती है नोयर की तरफ देखती है, स्माइल करती है। टीचर कहती हैं ओ तुम इसे जानते हो, जाकर उसी पास बैठ जाओ। वे अगर बैठ जाती है तो बाकी स्टूडेंट जो लड़के होते हैं जेलस होते हैं और कहते हैं उसके पास एमा, उससे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टीचर कहती हैं तो सभी लोगों को तो पता ही होगा आज एक स्पेशल लेसन होने वाला है ना। लाइला पूछती है नोयर से आखिर स्पेशल लेसन क्या है, तो बताता है एक ऐसा जो कि मंथ में सभी स्टूडेंट को इसके बारे में बताया जाता है, कराया जाता है, जो कि खास तौर से हम हॉट स्प्रिंग के लिए जाते हैं। सारे स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सीन चेंज होता है, सारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं तो टीचर बता रही होती हैं उस जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जिनसे अगर तुम्हें सावधान रहना होगा। ठीक है, जा रहे होते हैं तो सारे लड़के बात कर रहे थे कि बारे में कि जो हॉट स्प्रिंग है वो खुले में है, इसलिए हम लोग पीक करने वाले हैं अगर हॉट स्प्रिंग में होंगी। इधर दिखाया जाता है नोयर का, जो कि एमा से कहता है मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम बात नहीं करना चाहिए। वे कहता है क्यों, तो बताते हैं क्योंकि वह सब पूरे खुले में हॉट स्प्रिंग है। मैं कहती क्या, लेकिन हम तुम पे भरोसा है, तुम उन सभी लड़कों को रोकोगे है ना। सारी लड़कियां भी सेम कहती हैं। अब वह बेचारा क्या ही करे, फिर सीधे चलते चले जाते हैं और जब पहुंच जाते हैं और शाम हो गई होती है, सब लोग थक गए होते हैं। वे लोग कहते हैं चलो तो अभी हॉट स्प्रिंग के लिए चलते हैं। टीचर एलना कहती हैं कि अभी हमें अकेला छोड़ रही हैं, तुम्हारा अब जिम्मेदारी है खुद ही जाना, मॉन्स्टर का सामना करते हुए बचकर जाना, बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। वे लोग चली जाती हैं अलग और वे सारे लोग होते हैं वे चल जाते हैं अपने हॉट स्प्रिंग के लिए और टीचर पहले निकल जाती हैं छुपकर। फिर तभी रास्ते में उन्हें छोटी सी एक मॉन्स्टर मिलता है जो कि 5 लेवल का होता है। जब नोयर चेक करता है वह कहता है हे तुम लोग हॉट स्प्रिंग पर जा रहे हो ना, है ना, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ जो कि शॉर्टकट होगा और सारे मॉन्स्टर वहाँ पर नहीं मिलेंगे। लेकिन नोयर तो उस पर भरोसा नहीं करता। सारे स्टूडेंट देखते हैं बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, क्यूट होती है, इसी लड़कियाँ भी उस पर भरोसा कर लेती हैं, लोग भी भरोसा कर लेते हैं। वह उसे केव में ले जाती है। नोयर बहुत सतर्क होता है, अपनी स्वाड निकाल लेता है और तो यहाँ बहुत सारे गड्ढे होते हैं साइडों में, जब छोटी छोटी केव बनी होती हैं तो कहता है हे यहाँ पर कोई हो सकता है। वह कहती है कोई भी नहीं है। वह कहता है हाँ मुझे पता है यहाँ पर कोई ना कोई है। वह कहती तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो ना। ठीक है तो फिर अब मेरा राज खुल ही गया है, तो फिर ये लो बहुत सारे लिजार्ड मैन को बुला लेती है। जैसे भी आते हैं अटैक करने को तो नोयर कहता है ये चलो चलते हैं, लेकिन उनसे पहले ही सारे स्टूडेंट होते हैं वह कहते हैं चलो चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग पर जहाँ हम नेकेड लड़कियों को देखेंगे। और इसलिए सब जाकर फाइट करने लगते हैं। जो गर्ल्स होती हैं उनको ऊपर अटैक करने जाते हैं मॉन्स्टर, तो उनके ऊपर भी अटैक करने लगती हैं। वे लड़कियाँ खुद उन्हें ढेर कर देती हैं। नोयर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस अपने सामने के टारगेट देखता है, कुछ सेकंड के अंदर ही वे लोग ढेर कर देते हैं। फिर सीन चेंज होता है, पहुंच गए होते हैं और जहाँ पर उन्हें टीचर भी मिलती हैं उस केव की दूसरी साइड पर। वे कहते हैं चलो चलते हैं। दिखाया जाता है एक मेंशन का, जहाँ छोटा सा मेंशन होता है ज़्यादा बड़ा नहीं। वहाँ पर एक लेडी होती है ओल्ड लेडी। वे कहती हैं तो तुम सभी लोगों को 2 शिफ्ट में जाना होगा हॉट स्प्रिंग में, पहले गर्ल्स या फिर बॉयज़, एक शिफ्ट में जाएंगे, तो अभी के लिए तुम सब तैयार हो जाओ। सारे लड़के होते हैं वो तैयार होते हैं अपने रूम में और ये बात कह रहे होती हैं कि हम लोग जाने वाले हैं गर्ल्स को पिक के लिए, यानी छुपकर देखने के लिए। सब लोग तैयार होना। एक बंदा होता है जिसका नाम हॉर्टीज होता है, वह कहता है चलो मैं तुम्हारा लीडर हूँ। ये कि सभी लोगों को मास्क दे देता है, नोयर को देता है। नोयर उस मास्क को लेने से मना कर देता है बिकॉज उसने गर्ल्स से वादा किया है कि वह उन लड़कों को ही रोकेगा वहाँ पर पिक करने से। वह लड़के कहते हैं तुम एक धोखेबाज हो, एक ट्रैटर हो, पकड़ो इसे। उसके पीछे पड़ जाते हैं, भागते हुए बाहर आ जाता है। इधर नोयर का पीछे सारे लोग कर रहे होते हैं। इधर दिखाया जाता है गर्ल्स होती हैं हॉट स्प्रिंग जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं बिकॉज अभी गर्ल्स का टर्न होता है पहले हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए।
जैसे भागते हुए जा रहा होता है तो उसके सामने आ जाती हैं मिस एलना और वो अपना अर्थ मैजिक यूज करती हैं जिससे कि वह लटका रह जाता है और सारे स्टूडेंट वहीं रुक जाते हैं, गिर जाते हैं। वह दूसरी साइड आता है और कहता है मिस एलना आप सही टाइम पर आई हैं, मैं बस इन्हें रोक ही रहा था। वो कहते हैं सच में? कहता हाँ बिल्कुल। फिर सारे स्टूडेंट फिर भागने लगते हैं तो दोनों लोग मिलकर अटैक करते हैं। एलन अटैक करता है अपनी स्टोन बुलेट से, सारे लोग ढेर हो जाते हैं, एक ही बंदा बचा होता है। फिर कहते हैं ओ अब तुम अकेले बची हो। फिर अटैक करता है मिस एलना के ऊपर, दोनों की जैसी पंचेस टकराती हैं, इससे बहुत पीछे चली जाती हैं तो नॉयर उन्हें संभालता है। नॉयर से वे कहती हैं क्यों ना तुम्हें अपने हाथ हटा लेने चाहिए। मैं कहता ओह सॉरी। और फिर तभी दिखाया जाता है उसकी बॉडी होती है, उस बंदे की बहुत ज़्यादा गिरो होने लगती है बिकॉज उसने एक मैजिक पोशन लिया होता है। टीचर कहते हैं क्या तुमने बस इस काम के लिए मैजिक पोशन लिया, अपने क्लासमेट को देखने के लिए? भाई क्या लगता है तुम्हें पता है कितना एक्साइटेड है, मेरा वर्थ है ये मैजिक पोशन लेना। तभी अटैक करने आता है तो नॉर्थ से भी कहता है वैसे तुम भी तो लड़की हो, तुम्हें भी हमारे साथ आना चाहिए। भाई क्या लगता हाँ, लेकिन मैं गर्ल्स की फीलिंग को इस तरह से हर्ट नहीं कर सकता, मैं इस तरह से उनको हर्ट नहीं कर सकता। वह उस पर अटैक करने आता है तो नॉर अपने हाथों से ही उसे रोक लेता है। दोनों की काफ़ी ज़्यादा मतलब ताकत लगाने के बाद आखिरकार नॉर को वह बंदा उठा लेता है, लेकिन नॉर उसके हाथों को छुड़ाता है और दोबारा उठाकर उसे फेंक देता है सामने तरफ, और जिसकी वजह से वह बंदा वहीं ढेर हो जाता है। और वे टीचर के ऐसे हंसते हुए कहता है वैसे भी हम लोग तो सक्सेस हो ही गए, अब क्या फ़ायदा ये सब करने से। और वह असली रूप में आता है अपने छोटे लड़के की तरह और भाग जाता है। नॉर इसका पीछा करने लगता है, इधर नॉर होता है उसका पीछा कर रहा होता है और अपनी LP देखता है जो कि बहुत ज़्यादा लो रह गई होती है। वह कहता है मैं अब यूज़ करूँगा, मेरे पास 200 ही LP बचेंगी, लेकिन फिर भी यूज कर लेता है गर्ल्स की सेफ्टी के लिए। वह बंदा जाकर जंप कर देता है उस हॉट स्प्रिंग में तो नॉरी पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। सारी गर्ल्स आती हैं तो वह कहता है हे आखिर ये क्या, तुम लोग तो हॉट स्प्रिंग में थी ना। तो बताती है मिस एलना ने सेंसी ने कहा था कि रुकने के लिए कुछ टाइम, तो हम रुक गए। वहाँ टीचर आती हैं और कहती हैं ओ नॉर तुमने सच में अपनी ड्यूटी यार कहे तो अपना जो वादा किया था वो पूरा किया है। सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है नॉर होता है बाथटब में होता है, हॉट स्प्रिंग में होता है गर्ल्स के साथ में, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई होती है और वो उससे कह रही होती है ये थैंक्स है जो कि तुमने उन सभी लड़कों को रोका और सभी को हमने एक जगह बंद कर रखा है। और उसकी जो LP होती है वह अपने बढ़ना स्टार्ट करती हैं बिकॉज एमा और जो टीचर होती हैं वो उसकी हेल्प करती हैं उसकी LP बढ़ाने में। सारी लड़कियां होती हैं बहुत जेलस हो रही होती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है नॉयर की शॉप का, जहाँ पर कि लोला होती है, वो काम कर रही होती है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उठाकर अपने आप रख रही होती है। नॉयर भी शौक होता है और कहता सच में भी इतनी स्ट्रॉन्ग दिखती नहीं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सारा काम खत्म करने के बाद कहती है नॉयर बताओ कैसे है। मैं कहता ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, दुकान देख कर शॉप देख अच्छी लग रही है। लेकिन दिखाया था लूना उसे खींच कर ले जाती है, लूना उसे खींच कर ले जाती है और कहती चलो मेरे साथ में। वहाँ पर आती है एमा और कहती ओह ये सब तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भी क्या बेचने के लिए है? तो कहती है हाँ तुम नॉयर कहता हाँ तुम इसे ट्राई कर सकती हो। बिलो उसे ट्राई करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है उन्हें। वे कहती है आखिर तुम्हें कहाँ से मिला? तो बताता है तुम रहने ने छोड़ दो। फिर सोचता है जब गोल्डन स्लैम को मैंने मारा था तो ये ऐसा बन गया, जो काफ़ी स्वीट है। दिखाया जाता है सारे लोग मिलकर शॉप का नाम रखते हैं और आखिरकार जो शॉप होती है उसे स्टार्ट करते हैं। इसका नाम रखा होता है स्टार्डियन रेरोटीज। और दिखाया जाता है शॉप ओपन हो जाती है, बहुत सारे कस्टमर्स आए होते हैं पहली बार में बिकॉज उन्होंने दबकर प्रमोशन किया होता है। और सबसे बड़ी बात वहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉन होता है जिसको देखकर लोग एक्साइटेड हो रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे होते हैं कि ओ देखो ये लॉन है। लॉन कह रहा होता है यानी टाइगर सन कहता है यदि तुम यहाँ से कुछ खरीदोगे तो मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा भी, मतलब जिंदा प्रमोशन भाई। और इस तरह से शॉप में काफ़ी अच्छा चल रही होती है, बहुत सारे कस्टमर होते हैं, सौदा खरीद भी रहे होते हैं चीज़ें और लगभग ठीक ठाक मस्त चल रहा होता है स्टार्टिंग से ही। फिर सीन चीज़ों का दिखाया था डंजन का, और डंजन में आया होता है उसकी मास्टर कहती है तुम वहीं छपे रहोगे का, सामने भी आ जाओ। कहता ओ आपको सब कुछ पता है ना, मैं यहाँ पर हूँ। कहती ऑफ कोर्स। मैं कहता है मास्टर मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ, क्या आप बता सकते हैं मैं आपको कैसे फ्री करा सकता हूँ? मैं कहती है तुमने इतना सोचा मेरे लिए वही बहुत अच्छा है, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, अभी तुम खुद को इतना पुश मत करो, अभी तुम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। भी क्या लगता है मैं कर सकता हूँ। मैं कुछ टाइम बात करता लेकिन वह उसे नहीं बताती बिकॉज वह नहीं चाहती कि वह खतरे में पड़ जाए। फिर बाहर आकर ग्रेड से पूछता है तो बताते हैं कि 15 फ्लोर पर जाकर तुम इसका रास्ता ढूंढ सकती हो। फिर पहुँच जाता है 14 फ्लोर पर, जिससे 15 फ्लोर का रास्ता होता है जहाँ लिखा होता है यदि अकेले हो तो 1 नंबर रास्ते से जाओ, अगर डबल हो यानी 1 से ज़्यादा हो तो 2 नंबर रास्ते से जाओ। पहले नंबर से जाता है जहाँ लिखा होता है नीचे कि एक यहाँ पर कोई भी इसके यूज नहीं कर सकते, और सामने पतली सी एक रास्ता गया होता है खाई के ऊपर से। वापस जाता है, एमा को सब कुछ बताता है उसको आखिर कैसे पावर्स मिली, अपने मास्टर के बारे में बताता है। तो एमा भी हेल्प करने के लिए मान जाती है और वापस आए होती हैं उसी डंजन में, और वे दूसरे नंबर का रास्ता चुनते हैं इस बार और पहुंच जाती हैं गेट के सामने। नॉयर कहता है इसमें अंदर मॉन्स्टर हो सकते हैं। अंदर जाते हैं तो देखते हैं दरवाजा लॉक हो जाता है और वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे गोब्लिन्स आ जाते हैं।
वे कहते हैं अपने हथियार डाल दो। वे भी सेम करते हैं। वे कहते हैं जो भी खाने के लिए है निकाल कर दे दो। वे उन्हें कुकीज़ दे देता है जो कि उन्हें बहुत पसंद आती हैं, एकदम हैप्पी हो जाते हैं। वे एमा से कहते हैं कुछ फ़नी करने के लिए जिससे कि उनका एंटरटेनमेंट हो। वे उसे कुछ आवाज़ निकाल के दिखाती है लेकिन उन्हें पसंद नहीं आती है। वे फिर से कुकी मांगते हैं तो नॉयर दे देता है और सारे के सारे ढेर हो जाते हैं बिकॉज उसमें पॉइजन मिला देता है। फिर तभी वह आगे चला जाता है और पहुंच जाता है एक रूम में जहां पर कि सामने होती है ओलिविया। और जब चेक करता है तो उस पर लिखा आ रहा होता है ओलिविया क्लोन लेवल 420 और लिखा होता है साइड में ओलिविया को बचाओ बिना उसको हर्ट किए, उसे मारे बिना। जो मतलब एमा होती है अपनी मैजिक यूज करती है यानी विंड स्ट्राइक जिससे उस चेन्स को काट देती है। ओलिविया इससे आज़ाद हो जाती है। और फिर क्लोन ओलिविया यानी ओलिविया क्लोन कहती है तुम जिसने मुझे फ्री किया सच में थैंक यू सो मच। मैं अपने आप यहाँ से फ्री नहीं हो सकती थी और मैं हिल भी नहीं सकती थी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। भाई कहने लगता है इस तरह से एक्टिंग करना बंद करो मेरे मास्टर की, तुम असली ओलिविया नहीं हो और यदि मैं तुम्हें मार दूंगा तुम डेथ चेन हो है ना, और मैं तुम्हें मार दूंगा तो मेरी मास्टर भी फ्री हो जाएंगी। भाई कहने लगती कौन जानता है। वह अपनी स्टोन ब्लूट यूज करता है, अटैक करता है लेकिन वह उससे बहुत आसानी से किक मार कर दूर कर देते हैं और फिर अटैक करती हैं अपनी ड्रैगन फायर स्ट्राइक जिससे कि फायर हो जाती है और नॉयर से बचने लगता है। तभी एमा अटैक करने जाती है तो उसे किक मारकर दूर फेंक देती है और वहाँ पर नॉयर जाकर उसे संभालता है तो उसके ऊपर फिर से ड्रैगन फायर स्ट्राइक अटैक करती है लेकिन वह पोर्टल से वहाँ चला जाता है, पहुँच जाता है अपने सेकंड फ्लोर पर मास्टर के पास में। उसकी मास्टर देखती हैं और कहती हैं हे तुम आखिर यहाँ पर किसी गर्ल को लेकर आ गए, जब मैं तुम्हारे पास में हूँ तो फिर किसी और गर्ल को क्यों लेकर आए। वह कहता है कि मास्टर और वो सारी स्टोरी बता देता है। वह कहती हैं क्या तुम वहाँ गए थे, बेकार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं जानती हूँ तुम मुझे बचाना चाहते हो लेकिन तुमने इतना सोचा भाई काफ़ी है, अब तुम छोड़ो, लाइफ को खतरे मत डालो। वह कहने लगता मास्टर आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, आखिर क्यों किया। और वह सोचने लगती कुछ किसी के बारे में लेकिन कुछ नहीं बताती है। वह कहने लगता मास्टर आपकी जैसे मैं इतना पावरफुल हूँ, आपने मुझे इतनी स्किल्स दी हैं, इतने गिव अप नहीं करूँगा। बाहर आ गया होता है और स्टोरी मतलब जानकारी निकाल रहा होता है बिकॉज 200 साल हो गई हैं ओलिविया को गुजरे हुए, यानी कहीं तो गायब हुए इस वर्ल्ड से। यहाँ पर ओलिविया को बारे में मतलब पता चलता है जिससे वे एक एनिमी से लड़ी थी यहाँ पर जो काफ़ी पावरफुल था, जिससे फाइट करने के बाद उसकी जो स्किल थी वह सेक्रीफाइस स्किल थी और जो कि काफ़ी अच्छी टक्कर भी हुई लेकिन ओलिविया जीत गई। वह उस स्किल को सीखता है जिसमें उसके 10,000 HP चली जाती हैं, LP चली जाती हैं। जब बाहर आ रहा होता है तो उसके सामने खड़ी होती है ओलिविया क्लोन लेवल 420 वाली। वह शौक रह जाता है और कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह कहती हैं ओ मुझे इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि जो भी 15th फ्लोर पर जाएगा उसे मुझे ख़त्म करना होगा चाहे कहीं भी हो। वह उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है तो उसकी सेक्रीफाइस स्किल ऑन हो जाती है जिससे देखकर वह शौक रह जाती है। वह अटैक करता है लेकिन वह डॉज कर लेती हैं। वह स्वॉर्ड से अटैक करने जाता है तो उसके ऊपर वे स्वॉर्ड से अटैक कर देती हैं जिससे नॉयर वहीं गिर जाता है, जिससे उसे थंडर भी लग रही होती है। वह चेक करता है तो उसकी जो स्वॉर्ड होती है ओलिवियाई उसमें थंडर एट्रीब्यूट भी होता है मिक्स, जिससे कि उसको एक बार मेन कट भी लगा होता है थंडर भी। फिर उसको अटैक करती हैं और कहती हैं मैं जीत गई। और फिर स्टोरी चेंज होती है पास्ट में 200 साल पहले। यानी ओलिविया बता रही होती है कि पहले मैं एक जगह बैठी थी बार में तो वहाँ एक बच्चा आया था जो कि सेम नॉयर जैसे दिख रहा होता है और वह खुद को स्टूडेंट बनाने के लिए कह रहा होता है ओलिविया से, लेकिन वह उसे मना कर देती है। वह उसे हर बार टालती रहती है और वह हर जगह पीछा करता रहता है। आखिरकार इस तरह से 1 महीना बीत जाता है और वह उससे नॉलेज लेने लगता है मॉन्स्टर्स के बारे में, ओलविन्स के बारे में, मतलब गोलविन्स के बारे में। वह बताती है कि जो आयरन गोलविन्स होते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनकी केवल आँख पर अटैक करके उन्हें मारा जा सकता है, उनसे तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से वो बहुत सारी नॉलेज उसे बताती है और उसे मतलब ज़्यादा स्किल नहीं सिखाती है लेकिन फिर भी उसे इस तरह से नॉलेज तो देती रहती है। फिर एक दिन जब आकर बार में बैठती है यानी बार में तो वहाँ बंदा होता है बार का। वह कहता है मिस ओलिविया आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपका स्टूडेंट तो। वह कहते क्या हुआ उसको, वह बताता है। तो जब जाकर देखती हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। एक बंदा बताता है मेरी डॉटर के ऊपर एक आयरन गोलविन ने अटैक किया था, रेयर आयरन गोलविन, लेकिन फिर भी इस बच्चे ने कहता है मेरी डॉटर को इसने बचाया और आखिरकार ये उस मतलब आयरन गोलविन था उसे मारा गया। वो उसके पास जाती है, उसके बारे में सोचने लगती है। फिर सीन चेंज जो दिखाया था वो उसके कवर पास खड़ी होती है और सोच रही होती है कि यदि मैंने तुम्हें ठीक से सिखाया होता, तुम्हें कुछ स्किल सिखाई होती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। और कहती है उस टाइम 200 साल से तब से मैंने अब खुद को चेंज करने की सोची और मैंने पूरी तरह से खुद को बदल लिया। और वह बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सैड यहाँ पर मतलब मोमेंट होता है। यदि एनिमे देखोगे शायद इमोशनल हो जाओगे। फिर सीन चेंज होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर वह मतलब नॉयर खड़ा होता है ब्रिज पर, जहाँ पर कि एमा आकर
अटैक कर देती है ओलिविया के ऊपर, जिससे कि जो नॉयर होता है बच जाता है। और तभी वहाँ पर बाकी सारी गर्ल्स होती हैं, भी आ जाती हैं और लूना आकर उसे हील कर देती है। वह कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वे कहती हैं तुमने हमारी सबकी हेल्प की है तो हम थोड़ा सा तो बैक कर ही सकती हैं, ज़्यादा नहीं तो। और तभी लैला अटैक करती है और एमा पीछे से जाकर अटैक करती है, लेकिन वहाँ से डॉच करके एमा के पीछे पहुँच जाती है, स्वाड से अटैक करती है। जब वे अपने नाइफ से उसके अटैक को रोकती है तो उसे झटका लगता है थंडर का, जिससे वह नीचे गिर जाती है। और तभी मतलब नॉयर सोचता है उसके थंडर एट्रीब्यूट सच में सबके लिए खतरनाक है। फिर तभी दिखाया जाता है अटैक करने को होती है एमा के ऊपर, तो लोला यानी कि लोला होती है कुछ ड्रम्स फेंक देती है उसके ऊपर, जिससे वह एमा से दूर हट जाती है। और इस तरह से उनकी फाइट होती है और आखिरकार सब लोग ही ढेर हो जाते हैं, केवल नॉयर बचा होता है जो भी खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। फिर तभी वह उससे कहती है अब तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, बिकॉज ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं वापस चली जाऊंगी तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। मैं कहता नहीं, मैं मास्टर के लिए कर रहा हूँ, इतनी आसानी से तो नहीं करने वाला गिव अप। फिर तभी वह उसके ऊपर अटैक करती है तो वह डॉच कर लेता है, लेकिन तभी वह उसके ऊपर दोबारा से अटैक करता है अपने सेक्रीफाइस को यूज कर और अटैक कर देता है, लेकिन वह बार बार डॉच कर लेती है और आखिरकार वो उसकी गर्दन पर हिट कर देता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वह इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि स्वाड एक स्क्रैच भी नहीं ला पाती उसकी बॉडी पर। वह कहती है तुम अंडर एस्टिमेट मत करो, एक अगर पंचेस की बारिश कर देती है, जिससे नॉयर वहीं गिर जाता है। वह अपनी फायर ड्रैगन स्ट्राइक करती है जो कि बहुत बड़ा ड्रैगन से, वह उसके अंदर जंप कर देता है मुंह में और उसको पेट को फाड़ते हुए निकल जाता है और अपनी फायर की स्वाड के साथ में अटैक कर देता है ओलिविया के ऊपर, जिससे वो पूरी तरह से चेन में बदल जाती है और आखिरकार वहीं ढेर हो जाती है, राख के ढेर में बदल जाती है। फिर सीन चेंज होकर दिखाया जाता है, सारी जो भी लड़कियां होती हैं साथ में होती हैं जो फाइट कर रही थी, वह उसके पास आती हैं और वह कहती हैं क्या तुम ठीक हो, तो वह कहते हैं मेरी एलपी बहुत कम हो गई हैं, तो उसकी हेल्प करती हैं और 10,000 एलपी पहुंचा देती हैं। फिर सीन चेंज होता है, उसकी मास्टर का दिखाया जाता है जो कि आज़ाद हो गई होती हैं और खड़ी होती हैं बाहर, जहाँ पर आता है नॉयर, और उन्हें दोनों ही मतलब देख कर एक दूसरे को इमोशनल हो जाते हैं और उसे हक कर लेता है और रोने लगता है। वह कहती हैं थैंक यू, तो वह कहता है थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, आपकी वजह से मुझे इतनी सारी स्किल्स मिली हैं। और इसके बाद में सीन चेंज होता है और दिखाया तो उसकी शॉप पर जो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, उसकी एकेडमी भी ठीक ठाक चल रहा होता है, यहाँ तक कि जो ड्राई डे होती है वह भी उसका वेट कर रही होती है इस डंजन में, जिससे कि वह कभी नॉयर से मिलने के लिए आएगा 7th फ्लोर पर। फिर तभी दिखाया जाता है हमें उसकी मास्टर का, जो कि उसके लेकर आई होती हैं एक जगह पर उसी डंजन के गेट के सामने, और कहती हैं तुमने सेक्रीफाइस स्किल यूज करके अपनी जो भी स्किल सेक्रीफाइस की थी, क्या सभी स्किल तुमने रिकवर कर ली हैं। मैं कहता हाँ बिल्कुल, क्रिएटिव स्किल से मैंने सारी रिकवर कर ली हैं, उन सारी जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन्होंने हेल्प की थी। मैं कहती क्या सच में। मैं कहता अरे चलो पहले 5th फ्लोर को देखते हैं। मैं बताती हैं यदि तुमने इसके 100 फ्लोर सारे क्लियर कर दिए तो तुम मेरे इतने पावरफुल हो जाओगे। वह भी डंजन में अंदर चला जाता है और इसी के साथ में एपिसोड है एंड कहें तो पूरी सीजन और पूरी सीरीज़ यहाँ पर एंड होती है। इसका सीजन 2 की अब तक कुछ नहीं पता चला है, तो न्यू सीरीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज बहुत ओपी सीरीज़ न्यू लाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक गुड बाय।